हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक का जो हमारा वन शॉट वीडियो है उसका पार्ट 2, यानी कि आज हमारा लास्ट पार्ट होगा ये वन शॉट वीडियो का ऑफ चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक। तो देखो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं और पाई डायग्राम्स जो है वो हम कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 6.4, 6.5 और 6.6 ये तीनों प्रैक्टिस सेट एक साथ सीखने का मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है जो मैंने बनाया भी है, आई होप आप सबने देखा होगा। तो जो हमारा पार्ट 1 था ना, उसमें हमने मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड करते हैं और ग्रुप डेटा वो सीखा था। तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लेना। और आज हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है स्टैटिस्टिक का वन शॉट वीडियो जो है उसका, और नेक्स्ट वन शॉट किसका बनाना है मुझे जरूर बता देना। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का वन शॉट बन चुका है, वो चेक कर लेना। उसके बाद देखो, अगर आपने हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैंने हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज्यादा बकबक मैं नहीं करूंगी। तो यहाँ पे देखो, अभी जो हमारे प्रैक्टिस सेट 6.4, 6.5 और 6.6 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे डेटा होंगे ना उसको हम लोग एक पिक्चर के फॉर्म में या फिर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अगर हम अपने डेटा को क्या करते हैं, एक पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है, बरोबर। तो वही हम करने वाले हैं। तो 6.4 में हम क्या करेंगे, जो हमारे डेटा होंगे ना उसको हम लोग हिस्टोग्राम में क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये एक ग्राफिकल मेथड होगा जिसमें ग्राफ की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारा 6.4 है। उसके बाद 6.5 में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे डेटा है ना उसको हम लोग अगेन एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इस ग्राफ का नाम होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.6 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे डेटा है ना उसको एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एक मतलब अच्छा सा एक फिगर बनाएंगे, एक पिक्चर बनाएंगे, और जिसको हम लोग बोलते हैं पाई डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 6.4 और 6.5 जो है वो ग्राफिकल मेथड है, और जो पाई डायग्राम है वो हमारा एक पिक्चर प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये हमारा 6.6 है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले हिस्टोग्राम से। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप बताने वाली हूँ, तो स्टेप नोट डाउन कर लेना साथ साथ में। ठीक है, चलो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स है या कुछ रूल्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन डोंट वरी, ये रूल मैं आपको डायरेक्टली जब एक क्वेश्चन करेंगे तो समझाऊंगी। ठीक है, लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम अपने डेटा को हिस्टोग्राम में क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो वी हैव टू मेक देम कंटिन्यूअस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। देखो सबसे पहला रूल क्या है, इफ द गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस, मेक देम कंटिन्यूअस। सच क्लासेस आर कॉल्ड एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल्स, यानी कि जो कंटिन्यूअस क्लासेस होते हैं उसको एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल बोला जाता है, पर ठीक है वो चलेगा। आगे देखो, आपको पता चला द मेन रूल इज व्हाट, कि क्लासेस कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंड वन क्या है, देखो, शो द क्लासेस ऑन द एक्स एक्सिस विद प्रॉपर स्केल, यानी कि जो क्लासेस होंगे उसको हम एक्स एक्सिस में शो करेंगे, और जो हमारे फ्रीक्वेंसीज होंगे उसको हम वाई एक्सिस में शो करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल्स बनाना चालू करेंगे। ओके, आपको पता ही होगा, आप थोड़ा बहुत तो सीख के आए होंगे। फिर हमको रेक्टेंगल्स बनाना है, जो क्या होगा, हमारा हिस्टोग्राम होगा। ठीक है, और मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि ये जो क्रिंग साइन है, आपको पता ही होगा कि ये क्रिंग साइन होती है, इसको क्रिंग साइन बोलते हैं। तो बहुत बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होता है कि ये क्रिंग साइन कब लगानी है कब नहीं लगानी है, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन हम लेंगे, एक क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी आप आराम से कर सकते हो। और आपको पता ही है कि मैं कैसा क्वेश्चन लेती हूँ, मैं ऐसा क्वेश्चन लेती हूँ जो जिसमें सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकड़, शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, एक डेटा है। ओके, ये डेटा किसका है कि यहाँ पे पर एकड़ में कितने जवाज जो है वो यील्ड हुए हैं, मतलब कितने जवाज आए हैं, वो हमको यहाँ पे उसका डेटा दिया है। तो यहाँ पे दिया है यील्ड पर एकर्स जो क्वांटाइल में है। ठीक है, तो 2 to 3 क्वांटाइल्स जवाज जो है वो
इल्ड हुए हैं। नंबर ऑफ फार्मर्स कितने, 30 फार्मर्स के पास। फिर 50 फार्मर्स के पास 4 to 5 क्विंटल्स जोवास आए हैं, यानी कि उनके खेती में इतनी खेती हुई है जोवास की। उसके बाद 55 फार्मर्स ऐसे हैं जिनके खेत में 6 to 7 क्विंटल्स जो है वो जोवास का यील्डिंग हुआ है। ठीक है, तो ऐसे पूरा एक डेटा दिया है। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि इस डेटा को आप हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। अभी यहाँ पे टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखो यहाँ पे टेबल इसलिए बनाना है क्योंकि यहाँ पे देखो द क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस। बच्चा पार्टी क्लासेस तो कंटिन्यूअस नहीं है। और अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा था इस वीडियो का, वन शॉट का, तो उसमें मैंने क्लासेस को कंटिन्यूअस करना सिखाया था, राइट। यहाँ पे देखो क्लासेस कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो जिधर हमारा पहला क्लास खत्म हो रहा है वहां से हमारा दूसरा क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है, और जहां पे हमारा दूसरा क्लास खत्म हो रहा है वहां से हमारा तीसरा क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्लासेस को कंटिन्यूअस बनाएंगे, उसके बाद ही हम इसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है जिसमें सबसे पहला जो हमारा कॉलम होगा, देखो 3 कॉलम बने हैं। 3 कॉलम क्यों बने हैं, अगर मान लो कि क्लासेस कंटिन्यूअस होते तो 2 ही कॉलम बनते, लेकिन क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। क्योंकि ये देखो पहला कॉलम हमारा होगा कि जो क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है उसका कॉलम, ठीक है, दैट इज यील्ड पर एकड़, जो क्विंटल्स में है वो वाला पूरा लिख दिया। और ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सारे नॉन कंटिन्यूअस क्लास जो है ना वो लिख दिए, ऐसे के ऐसे हमने लिख दिए, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो किसका होगा, कंटिन्यूअस क्लास का कॉलम होगा, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूअस करना है। उसके बाद थर्ड कॉलम किसका होगा, ये जो नंबर ऑफ फार्मर है ना, ये मतलब ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। अगर आप ये देखोगे ना तो ये देखो ये हमारे नॉन कंटिन्यूअस क्लास है और ये जो हमारा है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ फार्मर्स है वो हमारा थर्ड वाला जो कॉलम होगा, वो ब्रैकेट में हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो चलो क्लासेस को कंटिन्यूअस करते हैं, फिर इसको हिस्टोग्राम में हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी क्लासेस कंटिन्यूअस होता तो 2 कॉलम भी बनते। 2 कॉलम कौन से बनते, जो हमको क्वेश्चन में दिए होते, कंटिन्यूअस क्लास वाला और एक फ्रीक्वेंसी वाला। बस आप ये टेबल बना दो, अच्छा इंप्रेशन होता है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लासेस को कंटिन्यूअस कैसे करते हैं आपको पता ही होगा कि हमको क्या करना है, कोई भी 2 क्लास को पकड़ना है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लास को पकड़ना है, मतलब बैक टू बैक कोई भी 2 क्लास लो, और आपको क्या करना है, सबसे पहला क्लास जो है उसका जो अपर लिमिट है और जो दूसरा क्लास है उसका जो लोअर लिमिट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको डिवाइड बाय क्या करना, 2 करना। और जैसे कि आपको पता है कि हमेशा ये जो डिफरेंस है वो 1 आता है, तो 1 आया डिफरेंस है ना। 4 और 3 के बीच में क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस 1 आया, उसको डिवाइड बाय 2 करो, तो 1/2 क्या होता है, यानी कि हाफ क्या होता है, हाफ का मतलब होता है 0.5। तो आपको अभी पता चल गया होगा कि हमेशा ये क्या आता है, यहाँ पे 0.5 आता है ना, वो हमेशा ऐसा ही होता है। बट कभी कभी ऐसा नहीं भी हो तो ये वाली टेक्निक याद करना जो मैंने बताई है, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस क्लास का फॉर्मूला है, डिफरेंस अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आया आंसर, 0.5 आया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 0.5 को क्या करेंगे, तो ये देखो ये जो सारे हमारे जो लोअर लिमिट है ना, इसमें हम 0.5 को माइनस करेंगे, और ये जो सारे हमारे अपर लिमिट्स है ना, इसमें 0.5 को प्लस करेंगे, और क्लासेस कंटिन्यूअस होना चालू हो जाएगी, ठीक है। शायद आपको ये पता होगा, किस किस को पता है जरा कमेंट में, चैट सेशन में मुझे बताओ किस किस को क्लासेस अभी कंटिन्यूअस करना बहुत अच्छे से आ चुका है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखो ये 2 है ना, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 2 है, तो पहले 2 लिखो, लेकिन 2 को क्या लिखोगे, 2.0 लिखोगे। अभी माइनस क्या करना है, 0.5 माइनस करना है, तो 0.5 माइनस करेंगे। याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पे 1, तो मतलब 2 बन गया है हमारा 1.5। क्या बन गया है, 1.5। तो यहाँ पे आएगा 1.5, ठीक है, डैश। अभी 3 में क्या करना है, जो 3 है ना उसमें क्या करना है, 0.5 को ऐड करना है, तो ये तो बन जाएगा 3.5, यहाँ पे सामने से नजर आ रहा है। देखो अभी यहाँ पे ये 4 में क्या करना है, 4 में 0.5 को माइनस करना है, ठीक है, सॉरी 0.5 आएगा, 0.5 को माइनस करना है, तो ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, तो देखो इधर 3.5 आएगा। अरे लॉजिक सी बात है यार, यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूअस हो रहे हैं ना, तो जहां पे हमारा ये पहला क्लास खत्म हो गया है ना, वहां से अभी हमारा दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3.5 आएगा। अभी देखो ये जो 5 है उसमें 0.5 को प्लस करो, तो यानी कि आएगा 5.5। अभी यहाँ पे 6 में अगर हम 0.5 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 5.5, जहां पे यहाँ पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और ये 7 में 0.5 को प्लस करेगी तो 7.5।
अभी 8 में 0.5 को माइनस करेगी तो 7.5 और 9 में 0.5 को प्लस करेगी तो 9.5। ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक बार आपको वो पैटर्न समझ में आ गया ना तो भाई जिंगा लाला, है ना। यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे जरा बताओ यार। तुम लोग तो मैसेज भी नहीं करते हो, बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है ये। जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। ओके अभी ये लास्ट देखो, लास्ट क्या होगा जरा बताना 10 में क्या होगा, ये जो 10 है उसमें 0.5 माइनस होगा तो ये 9.5 बन जाएगा और 11 में 0.5 प्लस होगा तो ये बन जाएगा 11.5। तो देखो क्लासेस कंटिन्यूअस हो गए ये। चलो अभी ये हमारी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 30, उसके बाद यहाँ पे 50, उसके बाद यहाँ पे 55 और यहाँ पे 40 और यहाँ पे 20। अगर क्लासेस पहले से कंटिन्यूअस होते हैं ना तो हमको कोई टेंशन ही नहीं होता। हमको ये टेबल में क्या करना पड़ता, सिर्फ ये दोनों, सिर्फ ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम बनाना रहता है, यानी कि वो क्वेश्चन में जो दिया रहता था वही 2 कॉलम बनाने रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए 3 कॉलम बनाने पड़े। चलो अभी हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ग्राफ बनाना है। और आपको एकदम मतलब बढ़िया बात बताती हूँ मैं, ग्राफ आपको मैं ग्राफ पेपर में ही बताऊंगी, डिजिटली नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि फीलिंग आपको तभी आएगी जब मैं ग्राफ पेपर में बताऊंगी। यस और नो, यस ना। हाँ चलो तो अभी इसको हम लोग ग्राफ पेपर में बनाते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको ग्राफ पेपर में सब कुछ समझाती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी हम क्या करेंगे, ये जो हिस्टोग्राम है ना उसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपके लिए एकदम मतलब कि आपको एक ग्राफ पेपर में ही सब कुछ बताऊंगी। तो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रही हूँ। तो फिलहाल सब कुछ मैं आपके सामने करने वाली हूँ, ठीक है। आप नीचे से भी बना सकते हो, तो मैं नीचे बना देती हूँ ये। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस बना रही हूँ। और ग्राफ पेपर के ऊपर है ना सिर्फ आप पेंसिल यूज़ करना, ग्राफ पेपर के ऊपर आप पेन यूज़ मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हुआ तो उसको रफ करना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रही हूँ। तो यहाँ पे एक्स लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है एक्स डैश, यहाँ पे लिखना है वाई और यहाँ पे लिखना है आपको वाई डैश, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो हमारे कंटिन्यूअस क्लास थे ना, इसको हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और ये जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखो मैं समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा क्लास है ना वो 1.5 to 3.5 है। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा, देखो ये तो हमारा ओरिजिन हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, ओके। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रिंग साइन बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं ये क्रिंग साइन जो है उसको मैंने बना दिया है। क्रिंग साइन अच्छे से नहीं बना है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये क्रिंग साइन बनेगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये क्रिंग साइन क्यों बनेगा, वो मैं समझाऊंगी, वो टेंशन मत लो। बट मैंने देखो ये 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर के ऊपर क्रिंग साइन बना दिया। और यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, अपने क्लासेस को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखो सबसे पहला क्लास क्या है, 1.5 से 3.5। तो यहाँ पे अभी क्या करोगे, अभी यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर के दूरी पे ये क्लासेस लिखना चालू करो। तो 1.5, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट होगा हमारा 3.5, ठीक है। फिर हमारा क्या है 3.5 से 5.5। तो 3.5 तो ऑलरेडी लिखा है, अभी नेक्स्ट लिखेंगे 5.5। उसके बाद 5.5 से 7.5। तो 5.5 तो ऑलरेडी लिखा है, अब होगा हमारा 7.5। उसके बाद होगा 7.5 से 9.5। तो 7.5 ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे होगा ये 9.5। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा 9.5 से 11.5। तो 9.5 ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे हम लेके 11.5, ओके। तो यानी कि यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर के दूरी पे ये जो सारे क्लासेस है वो लिख दिए। आप चाहो तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का भी आप ये जो बेस है ना वो 2 सेंटीमीटर का भी लिख सकते हो। मतलब आप यहाँ पे देखो ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है, वो जो रेक्टेंगल बनेगे, रेक्टेंगल का अगर ब्रेथ है वो ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा बड़ा रखना है। तो हमने देखो यहाँ पे 1.5 लिखा ना, आप चाहो तो ये जो नेक्स्ट क्लास है 1.5 के बाद का जो 3.5 वाला जो क्लास है उसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर छोड़ के हम यहाँ पे 3.5 लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है ये 5.5, तो 1 2 सेंटीमीटर छोड़ के हम यहाँ पे 5.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं नॉर्मली करती हूँ। लेकिन अगर आप 1 सेंटीमीटर स्केल ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर लो, अगर 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 2 सेंटीमीटर लो। मेरा कहना बस यही है। तो मैं यहाँ पे 3.5 रखूँगी, यहाँ पे है 5.5, यहाँ पे है 7.5,
यहाँ पे है 9.5, यहाँ पे है 11.5, ठीक है। तो ये हमारे कंटिन्यूअस क्लासेस जो है इनको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, एक्स एक्सेस के ऊपर। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिंग साइन क्यों बना है, देखो यहाँ पे क्रिंग साइन किस लिए बना है, देखो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ये जो हमारे दो क्लासेस है उनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, उनके बीच का डिफरेंस है 2, है ना। यहाँ पे हर क्लासेस के बीच का डिफरेंस देखना, हर क्लासेस के बीच का डिफरेंस आपको 2 नजर आएगा। डिफरेंस कैसे पता चलता है, दोनों को माइनस करके देखो, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। लेकिन क्या 0 और जो हमारी ये फर्स्ट क्लास है, ये जो 0 और जो हमारी फर्स्ट क्लास है, क्या इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है क्या, वो नहीं है, 2 नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिंग साइन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी सब क्लास के बीच का डिफरेंस 2 है, लेकिन जो हमारा 0 है और जो हमारा फर्स्ट क्लास है, अगर इसके भी बीच का डिफरेंस 2 होता ना तो हम ये क्रिंग साइन नहीं बनाते, लेकिन क्योंकि डिफरेंस 2 नहीं है इसलिए हम क्रिंग साइन बनाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर डिफरेंस सेम होगा तो क्रिंग साइन बनाने की जरूरत नहीं है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तब जाके आप ये क्रिंग साइन बनाओगे। तो ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, क्रिंग साइन कब बनाने का, कब नहीं बनाने का, ये आई होप आज आपको मैंने क्लियर कर दिया। अभी देखो, अभी ये क्या करना है, हमको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना, इसके वैल्यूज देखो, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 55। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 फार्मर्स भी ले सकते हो, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फार्मर्स भी ले सकते हो। तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगी कि थोड़ा ग्राफ अच्छा बड़ा भी नजर आए, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फार्मर ले लेते हैं। तो ये 5, 10, उसके बाद यहाँ पे आएगा 15, उसके बाद यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे 35, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 55, ठीक है। एक चाहो तो एक एक्स्ट्रा ले सकते हो, 60 ले सकते हो। और मेरे को लगता है यहाँ पे ब्रेथ अगर हम 2 सेंटीमीटर का भी रखते हैं ना तो और मज़ा आता, मतलब कि आप ये दूर दूर लिखते तो और ज़्यादा मज़ा आता और अच्छा हमारा फिगर, मतलब कि ये हिस्टोग्राम बनता, ठीक है। अभी देखो, अभी हमको क्या करना है, ये जो हमारे क्लास है ना उसको क्या मानना है, बेस मानना है, इसको बेस मानना है। और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है ना, उतना हमको क्या करना है, उतने हाइट का हमको रेक्टेंगल बनाना है। जैसे कि देखो 1.5 से 3.5, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 30 है ना। तो अभी देखो कैसे हिस्टोग्राम बनता है, अभी हिस्टोग्राम देखो कैसे बनेगा। तो अभी ये 1.5 से 3.5 जो है ना, इसको हम बेस मानेंगे। और अभी देखो 30 कहाँ पे आ रहा है, 30 यहाँ पे देखो, वाई एक्सिस पे 30 देखो। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये स्केल लो और अभी रेक्टेंगल बनाओ। ये देखो, ये रेक्टेंगल बनाएगी जिसकी हाइट कितनी होगी, जिसकी हाइट यहाँ पे ये 30 पे आपको हाइट मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखो, इसको पेन स्केल से बनाना, मैंने अभी बना दिया क्योंकि चलेगा। देखो ये 1.5 से 3.5 जो हमारा क्लास था, इसको बेस माना और ये रेक्टेंगल की हाइट कितनी ली, 30 ली, ठीक है। वैसे अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 3.5 से 5.5। तो ये जो हमारा क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 है। तो अभी जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा 50। तो अभी देखो नेक्स्ट क्लास है हमारा 3.5 से 5.5। तो ये 3.5 से 5.5 है और 50 देखो किधर है, इधर है, मतलब हाइट इधर तक आएगी, ठीक है। अभी हमारा रेक्टेंगल यहाँ तक बनेगा। और यहाँ पे हिस्टोग्राम क्या होते हैं, वो चिपके हुए होते हैं, मतलब जो रेक्टेंगल है ना वो एक दूसरे को चिपके हुए होते हैं। तो देखो ऐसे, तो ये हमारा दूसरा हिस्टोग्राम, सॉरी दूसरा रेक्टेंगल, देखो क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे देखो, बेस किसको लिया, 3.5 से 5.5 और हाइट कितना लिया, 50 लिया। अभी नेक्स्ट देखो 5.5 टू 7.5 जो क्लास है इसका हाइट कितना है, मतलब सॉरी इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 55। तो अभी हमारा जो रेक्टेंगल है उसका हाइट कितना हो जाएगा, 55। तो अभी हमको बेस किसको लेना है, 5.5 से 7.5, इसको बेस लेना है। और 55 किधर आता है, देखो इधर आ रहा है, ये 55 है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इधर से पूरा नीचे तक लेके जाएंगे और हम ऐसे बना देंगे, ये हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो रेक्टेंगल्स है वो एक दूसरे को चिपके हुए होने चाहिए। हाँ, अभी नेक्स्ट देखो 7.5 से 9.5, ये जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 40 है। तो मतलब अभी यहाँ पे 40 किधर है, इधर है। तो यहाँ पे इधर तक हमारे हाइट का रेक्टेंगल बनेगा, इस हाइट का। तो यहाँ पे देखो मेरा फिगर देख रहे हो आप, कितना नीट है और कितना टाइडी है। ऐसा टाइडी फिगर होना चाहिए, नहीं तो कुछ बच्चे तो इतना मतलब कि ऐसा बनाते कि पूछो मत। अभी नेक्स्ट लास्ट क्लास 9.5 से 11.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 है। तो 9.5 से 11.5 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 इधर है। तो मतलब ये हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा,
ठीक है, इतना बस। तो देखो हिस्टोग्राम हमारा रेडी है, हो गया। तो समझ में आया ये क्रिंग साइन कब बनाओगे कि देखो ये जो बाकी सारे क्लास है ना, इसका डिफरेंस अगर देखोगे तो इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। लेकिन जो हमारा 0 है और जो हमारा फर्स्ट क्लास है, इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस 1.5 है। तो बाकी सबका क्लास का डिफरेंस 2 है और ये जो हमारा 0 और फर्स्ट क्लास है, इनके बीच का डिफरेंस 1.5 है। तो ये डिफरेंस अलग होगा ना, मतलब समझ जाना आपको क्रिंग साइन बनाना है। अगर मान लो कि ये जो 0 है और जो हमारा फर्स्ट क्लास है, उसका डिफरेंस अगर सेम होता, इनके जैसा ही होता, तो हम क्रिंग साइन नहीं बनाते। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, क्रिंग साइन कब बनाने का, कब नहीं बनाने का। ओके, अभी देखो इसको फाइनल टचअप देना है, क्योंकि इतना अगर आप बना के आ गए ना और मान लो 3 मार्क्स का हिस्टोग्राम आया है, तो आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने स्केल नहीं लिखा, आपने यहाँ पे कुछ नाम वगैरह नहीं लिखा। जैसे ये क्या है, ये हमारे क्लास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो क्लास है वो क्या है, दिस आर नथिंग बट दिस आर द ये जो जोवार है ना, जोवार का क्वेश्चन था ना हमारा, यहाँ पे लिखेंगे इल्ड पर एकड़, इल्ड पर एकड़, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये किस में है, क्वांटाइल में है। इनका यूनिट क्या है, क्वांटाइल है। तो ऐसे लिख दो आप, यहाँ पे ऐसे आप इसको ऐसे बना दो, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फार्मर्स, नंबर ऑफ फार्मर्स, नंबर ऑफ फार्मर्स। ओके, अभी देखो स्केल लिखना बाकी है, स्केल लिखने बगैर जाना मत, इधर बाजू में कोपचे में स्केल लिखो। स्केल सबसे पहले लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस। तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो 1 सेंटीमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्वांटाइल है। कैसे 2 क्वांटाइल है बताओ, क्योंकि आप देखो ये जो क्लास है ना, इसके बीच का डिफरेंस देखना कितना है, आपको क्या करना है, 11.5 माइनस 9.5 करना है। तो इसका डिफरेंस देखना, इसका डिफरेंस 2 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे 2 क्वांटाइल, कोई भी क्लास उठाओ उसका डिफरेंस देखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या स्केल लिया था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 फार्मर्स था, बरोबर। तो 5 फार्मर्स, FARMERS, ठीक है। तो ये देखो ये कंप्लीट फिगर माना जाएगा इसको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हिस्टोग्राम बनाना। क्रिंग साइन कब बनाओगे कब नहीं बनाओगे वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलो अभी फटाफट इसको नोट डाउन कर लो और अभी हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आई होप आपको हिस्टोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको देखो बुक में बताया ताकि आपको उसकी पूरी फीलिंग मिल जाए, यानी कि जब वो फील आएगा ना कि हाँ ऐसे बना दे तो और मजा आता है, बरोबर। तो टेंशन मत लेना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है और पाई डायग्राम भी मैं आपको बुक में ही बताऊंगी, एकदम मतलब कि जैसे आपको सॉल्व करना है ना उसी तरीके से मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो हिस्टोग्राम बनाना आ गया ना, वेरी इजी, बस आपको ध्यान रखना है क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस और कब क्रिंग साइन लगाना है और कब नहीं लगाना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोग देखते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना वो थोड़ा बहुत तो हिस्टोग्राम की तरह ही मिलता जुलता है, ओके। चलो अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन करते हैं तो बस सब समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमको बनाना है, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो यहाँ पे देखो डेटा किसका दिया है कि कुछ बच्चे हैं उनका जो रिजल्ट आया है उसके बारे में ये डेटा है। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या है, 30 to 40% कितने बच्चों को मिला है, 7 बच्चों को मिला है। 40 to 50% कितने बच्चों को मिला है, 33 बच्चों को मिला है। 50 to 60 कितने बच्चों को मिला है, 50 to 60% 45 बच्चों को मिला है। तो ये पूरा ऐसा टेबल है, ठीक है। और एक बात देखो ध्यान रखना कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना उसमें भी क्लासेस जो है ना वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो आप क्या करो, पहले क्लासेस को कंटिन्यूअस करो और उसके बाद ही आप क्या करना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना। तो अभी देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है, देखो नंबर 1 तो मैंने आपको समझा दिया, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग कि ऑलवेज मेक श्योर दैट द क्लासेस आर कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखो क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे हमारा पहला क्लास खत्म हो रहा है वहां से ही हमारा दूसरा क्लास क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि क्लासेस कंटिन्यूअस है। अभी यहाँ पे देखना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है ना, बहुत सारे हमारे यहाँ पे कॉलम्स बनते हैं और कॉलम्स ही नहीं बनते, यहाँ पे तो रोज भी एक्स्ट्रा बनते हैं। जैसे कि मैं समझाती हूँ, देखो यहाँ पे है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में टोटल 4 कॉलम्स बनने वाले हैं।
कितने कॉलम्स बनेंगे? 4 कॉलम्स बनेंगे। हाँ, अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो 5 कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, 5 कॉलम क्यों बनेंगे? क्योंकि एक एक्स्ट्रा कॉलम किसके लिए आ जाएगा? देखो, एक तो हमारा नॉन कंटिन्यूअस वाला कॉलम होगा पहले तो, उसके बाद कंटिन्यूअस क्लास का हमको कॉलम बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा आ गया ना। तो जब भी कंटिन्यूअस क्लास नहीं होगा तो 5 कॉलम, और अगर क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो 4 कॉलम बनेगा। अब यहाँ पे चलो सबसे पहला कॉलम, हर कॉलम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉलम किसका होगा? जो हमारे कंटिन्यूअस क्लासेस है उसका ही कॉलम होगा। तो यहाँ पे जो क्लासेस थे या जो क्लास थे वो रिजल्ट है, दैट आर इन परसेंटेज। ठीक है। द सेकेंड कॉलम, देखो यहाँ पे ध्यान देना, द सेकेंड कॉलम विल बी ऑफ द क्लास मार्क। क्लास मार्क याद है कि नहीं याद है? अरे बोलना मत, नहीं याद है। हमने मीन के टाइम पे फाइंड किया था कि नहीं किया था? वेरी गुड। क्लास मार्क मतलब क्या कि ये जो हमारे क्लास हो गए उसका जो मिड वैल्यू होगा, उसका जो बीच का वैल्यू होगा वो क्लास मार्क होता है। ठीक है, तो सेकंड कॉलम किसका होगा? क्लास मार्क का कॉलम होगा। अब थर्ड कॉलम किसका होगा? थर्ड कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा, जो आपके क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। ठीक है, आप इसको फ्रीक्वेंसी का नाम भी दे सकते हो। तो थर्ड कॉलम समझा। और अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम। इसको देखो यहाँ पे मैं स्टार मार्किंग भी कर रही हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे है ना आपको क्या मिलने वाले, जो पॉइंट होगे ना, देखो आपने कभी ना कभी तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया होगा। देखो ऐसे होता है, ये हमारा कुछ ग्राफ होगा। यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ के ऊपर है ना पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे पहले तो आपको तो पता ही होगा कि हर एक पॉइंट का क्या होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है ना, इसी को देख के, ये जो फोर्थ कॉलम है ना, इसी को देख के हम पॉइंट्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या लेना है, वाई कोऑर्डिनेट क्या लेना है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो लास्ट कॉलम है दैट इज ऑफ द कोऑर्डिनेट। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट का कॉलम होगा। समझ में आया सारे कॉलम्स? चलो अभी हम क्या करेंगे, सारे जो ये हमारे कॉलम्स है उसको फिल करेंगे, मतलब भरेंगे। तो अभी देखो एक बात बताती हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो आपको कॉलम पता चल गया, पहला कंटिन्यूअस क्लास वाला कॉलम, उसके बाद क्लास मार्क, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अभी यहाँ पे देखो, अगर आपने थोड़ा गौर किया होगा ना, तो यहाँ पे जो हमारे क्लास है ना वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 30 से 40 स्टार्ट हो रहे हैं, और कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, 90 to 100 पे खत्म हो रहे हैं, बरोबर। लेकिन यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से एक क्लास और पीछे से एक क्लास आपको एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था जो मुझे बताना था। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनो। मैं क्या बोल रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते टाइम आपको स्टार्टिंग में एक क्लास और पीछे से एक क्लास आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा या उसको लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप दिमाग लगाओ कि 30 और 40 हमारा पहला क्लास था, तो आप मुझे बताओ कि इसके पहले क्या क्लास आएगा। जैसे कि आप इधर पैटर्न को ऑब्जर्व करना, ये 30 से 40 है, ये 40 से 50 है, ये 50 से 60, 60 से 70, मतलब 10 का डिफरेंस है। तो इसके पहले वाला क्लास क्या होगा, व्हाट इज योर, मतलब आपका नॉलेज क्या बोल रहा है, इसके पहले वाला क्लास क्या होगा? इसके पहले वाला क्लास होगा 20 to 30, राइट। तो यानी कि यहाँ पे देखो, मैं अभी यहाँ पे हमको स्टार्टिंग में क्या करना है, एक क्लास एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 20 से 30। तो ये क्लास क्यों एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट होगा, और ये जो एक्स्ट्रा क्लास लिया है हमने उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 0 लिखनी है। क्या लिखनी है? 0 लिखनी है। तो स्टार्टिंग में एक क्लास क्या लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते टाइम। ऐसा हिस्टोग्राम में नहीं करना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में करना है। उसके बाद एंडिंग में एक क्लास और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो 90 से 100 हमारा लास्ट क्लास है, लेकिन इसके बाद कौन सा वाला आएगा, इसके बाद वाला जो क्लास होगा वो होगा 100 to 110। यानी कि लास्ट में आपको क्या करना है, एक क्लास और एक्स्ट्रा लेना है, दैट इज होगा 100 से 110। और इसका फ्रीक्वेंसी आपको क्या लेना है, इसका फ्रीक्वेंसी 0 लेना है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में एक क्लास और एंडिंग में एक क्लास आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? तो ये क्लियर हो गया। और बाकी के ये देखो, ये सारे हमारे बीच के क्लास है जो आपको गिवन में दिए थे, ठीक है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होता है। ये वाला ऊपर का और नीचे का, ये हमारा एक्स्ट्रा क्लास है जो हमको खुद से लेना है।
तो नंबर 1 कॉलम क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर बनाओगे और ये नहीं करोगे ना आप, मतलब कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्लास जो एक्स्ट्रा लेना है वो नहीं लोगे ना, तो बहुत ही मुश्किल है, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अभी क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, आपको पता ही है मिड वैल्यू क्या होता है। अगर क्लास मार्क का फॉर्मूला नहीं पता है तो देखो मैंने मीन करते टाइम आपको बताया था। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दो, वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा। 20 और 30 के बीच में क्या वैल्यू आएगी? 25 वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पे आएगा हमारा 35 क्लास मार्क, इस क्लास का क्लास मार्क होगा 45, इस क्लास का क्लास मार्क होगा 55, यहाँ पे 65, यहाँ पे 75, यहाँ पे 85, यहाँ पे 95 और यहाँ पे आ जाएगा 105। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये थर्ड कॉलम तो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ही था जो अपने बुक में भी दिया है, मतलब क्वेश्चन में ही दिया है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम, दैट इज फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम में देखो मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन होता है और वाई कोऑर्डिनेट कौन होता है? तो यहाँ पे देखो ये जो क्लास मार्क है ना वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का रोल प्ले करेगा और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना वो हमारे वाई कोऑर्डिनेट का रोल प्ले करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये जो हमारा क्लास है इसका पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसके पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट कौन होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा 25, एक्स कोऑर्डिनेट 25, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कौन होगा? वाई कोऑर्डिनेट होगा 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे वो होगा 25,0। फिर सेकेंड जो हमारा देखो ये जो क्लास है इस क्लास के पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और ब्रैकेट के अंदर ऐसे क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखो कभी भी कोऑर्डिनेट्स को। तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमारा ये 35 और वाई कोऑर्डिनेट होगा हमारा 7। उसके बाद यहाँ पे इस क्लास का पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, आपको अभी पता चल गया होगा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 45, 33। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा 55, 45। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा 65, 65। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होने वाला है 75, 47। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट में बताओ यार, ऐसा मत करो। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 85, 18। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये 95, 5 एंड लास्ट जहां पे हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लोज हो जाएगा वो है हमारा 105, 0। ठीक है, अगर आप ये पहली बार अगर ये कर रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन जब एक बार मैं पूरा करा दूंगी ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा टेबल हो चुका है कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे, ये जो सारे देखो ये सब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो हमारे सारे पॉइंट्स है ना इसको भी हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट हमको एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा, उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहीं मिलेगा, तीसरा पॉइंट कभी यहाँ पे मिलेगा, फोर्थ पॉइंट इधर, फिफ्थ पॉइंट इधर, सिक्स पॉइंट इधर, 7 पॉइंट इधर, और जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा ना वो भी हमारा कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो ये फिर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे स्केल से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो देखो यही हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स है ना इसको हम लोग प्लॉट करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने वाले हैं। तो चलो मैं आपको इसको ग्राफ पेपर में समझाती हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। और आप टेंशन मत लो, मैं एक क्वेश्चन लूंगी जिसको मैं आपको थोड़ा ये ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये थोड़ा है ना, मतलब कि इसको करो 2-3 बार करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो मतलब धमाकेदार मार्क्स के लिए आएगा फिर। ठीक है, चलो मैं आपको अभी इसको ग्राफ पेपर में बताती हूँ। तो चलो अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। इसका भी प्रोसेस है ना हिस्टोग्राम जैसा ही है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो हमारे कंटिन्यूअस क्लास हो गए ना इसको हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो हमारे फ्रीक्वेंसीज है ना इसको हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, मतलब आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिखना है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिखना है, बस इतना आपको पता चल गया है। तो चलो अभी हम ग्राफ बनाएंगे। तो आपके सामने ही मैं अभी ग्राफ पेपर ले रही हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखना, पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे वाई एक्सिस, तो ये हमारा वाई एक्सिस है। बस फिगर को थोड़ा नीट रखना, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो पेन यूज कर सकती थी बट ये गलत इंडिकेशन चला जाएगा, बच्चों को लगेगा कि हाँ पेन, टीचर ने पेन यूज किया तो हम भी पेन यूज कर सकते हैं, बट मत यूज करना, ग्राफ पेपर पे पेन यूज मत करना। ये ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स लिखना, यहाँ पे एक्स डैश लिखना, यहाँ पे ऊपर इधर वाई लिखना और नीचे वाई डैश लिखना। ठीक है, ये हमारा ओ मीन्स ओरिजिन। ठीक है, ओ नहीं है मतलब वैसे ये 0 है बट ठीक है चलेगा। अभी देखो, अभी यहाँ पे देखना,
यहाँ पे ये जो हमारे क्लासेस है ना, ये कंटिन्यूअस क्लासेस, इसको हम कहाँ पे बनाएंगे, यानी कि इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, अब यहाँ पे क्रिंग साइन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैं बोलूंगी यहाँ पे क्रिंग साइन बनेगा। जैसे कि यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को हम बिना क्रिंग साइन के भी कर सकते हैं। कैसे, देखो वैसे तो हमारा क्लास 20 से 30 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 20 to 30 हमारा पहला क्लास है। तो यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं क्रिंग साइन बना दूंगी, ये हमारा ऐसा क्रिंग साइन बना दिया। उसके बाद यहाँ से तुरंत क्रिंग साइन बनाने के बाद से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा 20 से 30, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होगा, 30 से 40, उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा 40 से 60 होगा। अभी देखो मैं अभी लिख रही नहीं हूं, बट देखो आपको समझ में आ गया ना। हाँ, इसको हम बिना क्रिंग साइन के भी कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर वैसे देखा जाए तो इन क्लास के बीच का डिफरेंस क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पे डिफरेंस 10 है, क्योंकि 30 - 20 होता है 10। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 10 है। 40 - 30 10। यहाँ पे भी डिफरेंस देखो, अच्छा यहाँ पे 50 है क्या, हाँ मतलब मैंने बरोबर लिखा था पहले, एक्चुअली में यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 50 आएगा। यहाँ पे भी देखो डिफरेंस क्या है, 10 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 40 से 50 बरोबर है। लेकिन ये जो हमारा 0 है और जो हमारा फर्स्ट क्लास है, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, इसके बीच का डिफरेंस हो रहा है 20। तो नहीं चलेगा ना, मैंने क्या बोला है, इन सब का डिफरेंस और जो हमारा 0 और फर्स्ट क्लास है इसका डिफरेंस अगर सेम होता तो क्रिंग साइन नहीं बनता, लेकिन क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए क्रिंग साइन बना, है ना। लेकिन मैंने क्या बताया, हाँ इसको हम बिना क्रिंग साइन के भी कर सकते। कैसे, देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, रुको। यहाँ पे देखो हमारा भले यहाँ पे क्लास 20 से 20 to 30 स्टार्ट हो रहा है, बट हम क्या करेंगे, अगर हमको क्रिंग साइन नहीं बनाना है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 10 से, 10 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 20, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 30, यहाँ पे लिखेंगे 40, यहाँ पे लिखेंगे 50, यहाँ पे लिखेंगे 60, यहाँ पे 70। देखो लास्ट क्लास क्या है, 110 है, हाँ तो उसके हिसाब से आप लिखते रहो। तो यहाँ पे 70 से 80, फिर 80 से 90, फिर 90 से 100 और फिर 100 से 110। देखो यहाँ पे अभी मैंने क्रिंग साइन नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि देखो ये जो 0 है और ये जो हमारा फर्स्ट क्लास है इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। और बाकी सब देखो, बाकी सारे क्लासेस के बीच का भी डिफरेंस देखो, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। तो यहाँ पे क्रिंग साइन बनाने की जरूरत नहीं है ना। और आप बोलोगे अच्छा आपने ये देखो ना, यहाँ पे तो क्लास 20 से 30 स्टार्ट हो रहा था, मतलब 20-30 हमारा पहला क्लास था, लेकिन आपने ये 10 और 20 कहाँ से लिखा। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आप नहीं भी लिखते, जो हमने पहले किया था ना क्रिंग साइन वाला, वैसा भी कर सकते हो। मैं तो बस आपको वैरायटी दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये बिना क्रिंग से भी हो सकता है। तो आपको क्या होगा ना, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये खाली रहेगा, ये दो बॉक्स खाली रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 to 20 वाला क्लास तो है ही नहीं हमारे पास। तो 10 to 20 वाला क्लास है ही नहीं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 होगी, तो वो खाली रहेगा, ठीक है। तो चाहो तो मैंने पहले बताया था वैसे भी कर सकते हो क्रिंग साइन से, और बिना क्रिंग साइन के करना है ना तो ये एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ताकि हम क्रिंग साइन नहीं बना सके, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे हमने इसको विदाउट क्रिंग साइन ही रहने देते अभी। तो हमने देखो ये एक्स एक्सेस के ऊपर तो हमने अच्छे से लिख दिया सब कुछ। अभी वाई एक्सेस के ऊपर क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अच्छा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के नंबर देख लो, सबसे हाईएस्ट कौन है हमारा, अच्छा हाईएस्ट है 65। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम है ना 10 का स्केल ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 70, ठीक है। तो हो गया। और अभी देखो, अभी आता है सबसे चैलेंजिंग, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये हिस्टोग्राम नहीं है भाई। अभी इधर देखना, ये काम का है। अभी ये जो लास्ट कॉलम है ना, ये काम का है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ओके। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे, अभी इनका कुछ काम नहीं है, मतलब ये क्लास का काम आया एक्स एक्सिस पे लिखने के लिए, इसका काम आया फ्रीक्वेंसी मतलब वाई एक्सिस पे लिखने के लिए, ये दोनों काम आए, ठीक है। अभी सिर्फ लास्ट कॉलम का काम है, तो एक एक करके देखना, अभी मजा आएगा। अभी देखो, हाँ एक एक करके देखो। सबसे पहला पॉइंट है हमारा 25,0। तो ये पॉइंट को प्लॉट करो। तो देखो, जिसको नहीं पता है ना, जिस भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो 25,0 कहाँ पे होगा, देखो तो एक्स एक्सिस के ऊपर 25 कहाँ पे आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। मतलब ये है हमारा सबसे पहला पॉइंट, जो है हमारा 25,0,
ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट 35,7, तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसको एक्स एक्सिस पे देखना है, इसको वाई एक्सिस पे देखना है। तो एक्स एक्सिस पे 35 किधर है, 30 और 40 के बीच में है, ओके। और 7 किधर होगा बच्चा पार्टी, 7 किधर होगा, देखो 7 किधर होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 किधर होगा, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इधर होगा। 7 किधर होगा पता है, इधर है, मतलब ये 5 है ना, इसके ऊपर जाओगे तो एक 6 मिलेगा, इसके थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो 7 मिलेगा। तो मतलब दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। अब रुको, यहाँ पे ना, ये बाद में लिखती हूँ मैं, ये हमारा 25,0 है, ये हमारा 35,7 है, ठीक है। 7 इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक लाइन कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो यहाँ पे 7 कहाँ पे होगा, 5 के 2 कदम ऊपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 45,33 है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 45 है, तो 40 और 50 के बीच में आएगा 45, ओके। और क्या है 33 कहाँ पे होगा बच्चा पार्टी, 33 होगा, ये 30 है, देखो इधर 30 है ना, तो इसके ऊपर 31 32 33, मतलब 3 कदम आपको ऊपर जाना है, तो 33। ये है हमारा 45,33 वाला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा 55 45, तो 55 कहाँ पे होगा, 50 60 के बीच में। और 45 किधर होगा बच्चा पार्टी, 45 देखो इधर होगा, किधर 40 50 के बीच में 45। तो ये हमारा नेक्स्ट दैट इज 55,45। ओके, नेक्स्ट 65 65, दोनों ही 65 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में 65 इधर होगा और वाई कोऑर्डिनेट में 65 इधर होगा, है ना। 60 70 के बीच में होगा 65, तो ये हो गया 65,65। चलो नेक्स्ट आता है 75,47, तो 75 70 और 80 के बीच में होगा। और क्या है हमारा 47 है ना, तो 47 देखो किधर होगा, ये 45 है, 45 के, अच्छा इधर है ना, ये नंबर आ रहा है, नंबर को मुझे 1 मिनट मिटा दें, तो ये नंबर बीच में आ रहा है। तो देखो ये 75 है और अभी 47 करना है ना, तो ये 45 46 47, ये देखो ये 47 होगा, 45 के 2 कदम ऊपर होगा, ठीक है। और इस पॉइंट का भी मुझे कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, ये 55,45 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट ये पॉइंट, हाँ अभी नेक्स्ट है हमारा 75 और 47, हाँ ये तो हमने अभी किया। 85 और 18 है, 85 और 18, तो 85 कहाँ पे होगा, 80 और 90 के बीच में 85, और 18 कहाँ पे होगा बच्चा पार्टी, देखो ये 15 है, ये 15 है, इसके 3 कदम ऊपर, तो 15 16 17 18, ठीक है। तो यहाँ पे ये 18 हो जाएगा, ये 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 85,18। नेक्स्ट है 95,5, तो यहाँ पे देखो ये 95 तो 90 और 100 के बीच में आएगा, और 5 इधर होगा, है ना, इधर। ये तो बहुत इजी था, 95,5। एंड लास्ट है हमारा 105 और 110। अच्छा 110 तक जा रहा है, नहीं, ओ 0 आएगा इधर, लगता है मैंने उधर कुछ गलती किया था। इसका तो फ्रीक्वेंसी 0 है ना, 0 आएगा इधर 0 आएगा, ठीक है। ये 105 ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, इधर 0 आएगा। हाँ तो बंद यहाँ पे होगा ना, तो 110, मैंने क्या बताया था, जिस भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, बरोबर। तो यानी कि अगर 105 होना है तो ये 100 और 110 के बीच में आएगा 105, तो ये है पॉइंट हमारा 105,0, ठीक है। तो हो गया ये तो मैं बाजू में कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब मजा आएगा। देखो ये जो हम लोग स्टार्टिंग में, देखो ये जो क्लास एक्स्ट्रा लिए थे ना, ये वाला और नीचे ये वाला, ये क्यों लिए थे, क्योंकि यहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो खत्म करना है, अभी क्या करेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स मिले हैं ना, इसको अभी हम स्केल से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हाँ, और अभी स्केल से एक एक करके पॉइंट को ज्वाइन करो और कंटिन्यूएशन में ज्वाइन करना। पहले 25 वाला, फिर 35 वाला, उसके बाद आता है 45 वाला, उसके बाद इधर है 55 वाला, फिर ये देखो ये 65 वाला, फिर ये 75 वाला मैंने लिखा नहीं क्या, 75,47 है ये, ठीक है। ये पॉइंट्स लिखने का ऐसे, तो ये 75, ये 85 वाला, उसके बाद ये 95 और ये 105,
देखो, तो यहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये ब्लैंक है, इतना ब्लैंक है क्योंकि वहाँ की फ्रीक्वेंसी 0 है इसलिए। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। वेरी इजी, राइट? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा पार्टी। अभी देखो यहाँ पे हमको लिखना है क्या है, ये जो क्लास है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है रिजल्ट इन परसेंटेज, यहाँ पे एरो लगा देना ऐसे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर आपको है ना वाई एक्सिस का स्केल कुछ और लेना है तो और भी ले सकते हो, जैसे कि आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इधर आपको स्केल लिखना पड़ेगा, तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या स्केल है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10%। ऑन वाई एक्सिस स्केल कितना है, वाई एक्सिस के ऊपर स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स है, तो 10 स्टूडेंट्स। तो ये अभी हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट। ठीक है, अच्छे से बनाना, पेंसिल को शार्पनर करना अच्छे से और एकदम नीट होना चाहिए। चलो, तो ये हो गया। अभी हम देखते हैं, लेट्स सी कि अभी हम क्या देखेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ अलग होने वाला है जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सब पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखो क्या दिया है, शो द फॉलोइंग डेटा बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मतलब यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से हमको क्या करना है, इसको शो करना है। तो मैंने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, देखो कि क्लासेस कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, वेरी गुड। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस है तो 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने 4 कॉलम बना दिए। तो सबसे पहला हमारा कॉलम होता है ये क्लास वाला ही कॉलम, दैट इज ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है वो रुपीज में दिया है, और जो फैमिलीज है वो हमारा नीचे है। ठीक है, तो ये क्लास वाला कॉलम हमारा बन गया है यहाँ पे देखो। ठीक है, मैं इसको जब फील करेंगे उसके ऊपर भी आऊंगी। दूसरा कॉलम होता है क्लास मार्क वाला कॉलम, और जो तीसरा कॉलम होता है वो हमारा फैमिलीज वाला कॉलम, या इसको फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी है ये। और यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वाला कॉलम, दैट इज यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं पॉइंट्स के। ठीक है, अभी आपको देखो और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बरोबर। तो मैंने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लास आगे से एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और लास्ट में एक क्लास को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, बरोबर। तो अभी देखो यहाँ पे हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है 0 से 200, तो हमको इसके पहले का क्लास देखना पड़ेगा जो आएगा वो, और हमारा यहाँ पे क्लास खत्म हो रहा है 800 से 1000, तो इसके बाद में जो क्लास आएगा ना वो लिखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में एक क्लास हम एक्स्ट्रा लेते हैं और लास्ट में हम लोग एक क्लास एक्स्ट्रा लेते हैं, और जो बीच में आते हैं वो हमारे क्वेश्चन वाले जो क्लास होते हैं वही आते हैं। तो मुझे बताओ कि स्टार्टिंग में क्लास कौन सा लेंगे हम लोग, स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा क्लास क्या होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा अलग है। देखो एंडिंग वाला क्लास पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है, क्लास स्टार्ट हो रहा है 0 से 200, फिर 200 से 400, मतलब 200 का डिफरेंस चल रहा है। तो लास्ट क्लास है हमारा 800 to 1000 ना, तो इसके बाद वाला क्लास होगा हमारा 1000 से 1200, बरोबर। 200 का डिफरेंस लेना है, तो 1000 to 1200। तो मतलब लास्ट वाला क्लास तो चलो हमको समझ में आ गया कि ये जो एक्स्ट्रा क्लास है वो हमको लेना है 1000 to 1200, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या लेना है, इसका फ्रीक्वेंसी 0 रखना है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में जो क्लास लेना है वो मुझे बताओ, कौन बताएगा, कमेंट में मुझे बताओ कि इसके पहले वाला क्लास क्या आएगा, इसके पहले वाला क्लास क्या आएगा, जरा बताना। और मैं यहाँ पे बताऊंगी इसके पहले वाला क्लास थोड़ा नेगेटिव में भी जाने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो आपने नंबर लाइन तो देखा होगा ना, ये देखो ये हमारा नंबर लाइन होता है, आपको इतना तो पता होगा ये नंबर लाइन होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, फिर यहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट में हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट में हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 0 से 200 है ना, तो यहाँ पे थोड़ा स्केल हम लोग अलग लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 0 से 200 है, उसके बाद 200 से 400 है, 400 से 600 है। तो मुझे बताओ कि ये 0 से 200 है, तो इसके पहले वाला क्लास क्या होगा, इसके पहले वाला क्लास होगा एक्चुअली में देखा जाए तो, क्योंकि लेफ्ट में जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे -200 से 0, -200 to 0, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा हमारा, जो इसके पहले वाला जो क्लास होगा वो होगा -200 से 0। अभी आप बोलोगे यार माइनस में कैसे आया, अरे लॉजिक है यार, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 से 200 हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले वाला अगर क्लास हमको लेना है तो वो नेगेटिव में जाएगा। आप उसका टेंशन मत लो, कभी भी नेगेटिव में बिल तो आता नहीं है, कभी भी आपने देखा है लाइट बिल नेगेटिव में आता है, नहीं आता है। तो यहाँ पे उसकी हम फ्रीक्वेंसी 0 ही ले रहे हैं, मतलब कि -200 से 0 रुपीज कितने फैमिलीज का बिल आया, एक भी फैमिलीज का नहीं आया, 0 फैमिलीज का आया,
क्योंकि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है वो, है ना। और वैसे भी डेटा में दिया भी नहीं है, ये तो 0 फैमिलीज लिख दिया। लेकिन ये लॉजिक समझा कि नहीं, देखो यहाँ पे ये 0 है, मान लो यहाँ पे कहीं 200 है, यहाँ पे 400 है, तो पहला क्लास से 0 से 200, तो इसके भी पहले कौन सा क्लास आएगा, तो इसके पहले आएगा क्लास -200 से 0 टू -200 मत लिखना, 0 से सॉरी -200 टू 0, उसके बाद 0 से 200, उसके बाद 200 से 400। तो देख रहे हो, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था जो मुझे आपको बताना था, क्योंकि ये थोड़ा सा है ना, मतलब कि समझ में आना चाहिए ना, तो ये भी समझ में आ गया। बाकी सब तो आप आराम से कर लोगे, बरोबर। यहाँ पे क्लास मार्क लिखेंगे तो क्लास मार्क क्या होगा, अच्छा इसका मिड का वैल्यू क्या होगा, माइनस, देखो यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे हमारा -200 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 200 है। अच्छा मुझे बताओ कि इन दोनों का मिड वैल्यू क्या होगा, मिड वैल्यू क्या होगा, -100 होगा, क्या होगा, -100। नहीं तो मैंने क्लास मार्क का फॉर्मूला दिया है, उससे भी आप फाइंड करोगे तो आंसर -100 आएगा। यहाँ पे इसका मिड वैल्यू क्या होगा, इसका मिड वैल्यू तो 100 होगा, सामने से समझ में आ रहा है। इसका क्लास मार्क क्या होगा, इसका क्लास मार्क 300 होगा, इसका क्लास मार्क होगा 500, इसका क्लास मार्क होगा 700, फिर यहाँ पे 900 और यहाँ पे 1100, ठीक है। और ये थर्ड कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। अभी हमको क्या लिखना है, लास्ट कॉलम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वाला कॉलम। तो एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो चलो पहले एक्स कोऑर्डिनेट कौन होता है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे क्लास मार्क वाले होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट हमारे फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। तो ये जो हमारा क्लास है, इसके पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट होगा -100, वाई कोऑर्डिनेट होगा 0। यहां से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है, 240। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 300, तो 300, फिर नेक्स्ट हमारा है 500, 450। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 700, 350। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 900, 160 एंड फिर नेक्स्ट है हमारा 1100, 0। ठीक है, तो देखो टेबल तो रेडी करके दे दिया। अभी है ना इसको क्या करना है, प्लॉट करना है, बरोबर। तो अभी देखना, अभी इधर है ना, मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, बस ये नेगेटिव वाला कैसे प्लॉट होगा ना वो बताती हूँ, क्योंकि इधर है ना क्या आ चुका है ना, एक नंबर नेगेटिव में है, तो आपको थोड़ा उसका टेंशन आता होगा, तो मैं बताती हूँ और इधर ही बता देती हूँ, ठीक है। ग्राफ पेपर लेने की जरूरत नहीं, मैं आप समझाती हूँ, अभी आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखो ये पहले एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा ज्यादा जगह छोड़ा है। क्यों, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है ना कि इस बार है ना नंबर थोड़े नेगेटिव में भी जा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, मतलब इस तरफ दिख रहा होगा आपको, नेगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। तो देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अच्छा मैंने क्या बताया आपको, एक्स एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट करना है, आपको क्लासेस को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि क्लास को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बट आप ऐसा मत लिखना। और यहाँ पे वाई एक्सिस में आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा 0 होगा, ये हमारा 0 होगा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो क्लासेस है ना उसको लिखना चालू करेंगे। तो बीच में तो 0 होता है, बट ये -200 जो है वो लेफ्ट में जाएगा, बरोबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा हमारा ये -200, यहाँ पे -200 और 0। उसके बाद देखो अभी राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, अभी यहाँ पे हमारे नॉर्मल जो क्लास है वो लिखो, जैसे कि 0 से 200, फिर 200 से 400, फिर यहाँ पे आ जाएगा 500, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 600, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये 700, ओ सॉरी 700 लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये, अरे 500 लिख दिया, आई एम रियली सॉरी, मैं मतलब जोश में जा रही थी। एक्चुअली में क्लास लिखना है ना, तो क्लास लिखना है 0 से 200, तो हमको यहाँ पे इवन वाला लिखना है, 0 से 200, फिर 200 से 400, फिर 400 से 600 होगा, उसके बाद 600 से 800 होगा, फिर 800 से 1000 होगा, और 1000 से कितना होगा, 1200 होगा। तो लास्ट हमारा 1200 है, देखो लास्ट हमारा यहाँ पे ये देख लो 1200 है, ओके। तो यहाँ से देखो -200 से स्टार्ट हो रहा है और 1200 पे खत्म हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, 1 मिनट, यहाँ पे 1200 अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये हो जाएगा 1200। बस अभी आपको सारे प्लॉटिंग स्टार्ट करने हैं। जैसे कि देखो इधर बताती हूँ, सबसे पहला हमारा नंबर क्या है, सबसे पहला हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -100, 0। तो मैंने क्या बताया था, जिस भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे होगा, x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो यानी कि -100, 0 कहाँ पे होगा, तो -200 और 0 के बीच में आएगा हमारा ये -100, 0 वाला पॉइंट, मतलब ये। तो यहाँ पे ये वाला, ये हमारा सबसे फर्स्ट प्लॉटिंग है, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, बट आपको ऐसे लिखना है, ऐसे -100, 0, ठीक है। चलो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है,
अब इधर देखो, हाँ 100,240 है, लेकिन हाँ यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी तो बनाया ही नहीं, फ्रीक्वेंसी का तो नंबर लिखा ही नहीं। बट अभी आप समझ गए ना, अभी आप कर सकते हो। यस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारा कुछ ऐसा है, तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप मतलब स्केल आप 50 का भी ले सकते हो, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फैमिलीज भी ले सकते हो। तो आप ऐसे मतलब फ्रीक्वेंसी लेना है ना आपको, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फैमिलीज, या आप 100 फैमिलीज भी ले सकते हो। 100 लेंगे तो भी अच्छा है। तो यहाँ पे 100, ये 200, यहाँ पे ये 300 और यहाँ पे ये 400, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 फैमिलीज हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे ये 500। अभी आई थिंक आप आराम से प्लॉट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैं इसको आपको होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि मैंने एक तो इतने अच्छे से बताया है आपको, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, बरोबर। देखो 0 से 200 के बीच में 100 होगा, इधर 100 होगा, और 240 कहाँ पे होगा, 240 कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारा बीच में 250 आएगा, 250 आएगा ना, उसके थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा एक कदम नीचे, यानी कि एक कदम नीचे हमारा 240 होगा। तो देखो ये 100, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 240 है, तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट होगा, ये हमारा पॉइंट होगा किसका, 100,240 वाला पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप प्लॉटिंग कर सकते हो। जरा फटाफट प्लॉटिंग भी कर लो, अभी के अभी कर लो यार, ऐसा मत करो। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो क्या है, 500,450, तो 500 कहाँ पे होगा, सॉरी 500 वाला नहीं, ये वाला है हमारा, नेक्स्ट ये वाला पॉइंट है। 300,300 है, तो 300,300 कहाँ पर है, देखो 200 और 400 के बीच में होगा 300, और तो बीच में होगा 300 और 300 इधर है। ये देखो y कोऑर्डिनेट का 300 इधर है, तो नेक्स्ट पॉइंट इधर होगा हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है 500,450, तो 500 इधर बीच में होगा, और 450 कहाँ पे होगा, 450 इधर होगा, बीच में होगा। देखो 400 और 500 के बीच में 450 होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इधर है। फिर नेक्स्ट हमारा है 700,350, तो 700 इधर बीच में होगा और 350 यहाँ पे बीच में होगा। देखो यहाँ पे 700 होगा और यहाँ पे 350 होगा, तो इधर आएगा ये पॉइंट। फिर नेक्स्ट है हमारा 900, 160, तो यहाँ पे बीच में 900 है, और 160 कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे 150 होगा, 150 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर हमारा क्या होगा, 160 होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर मतलब एक कदम ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि आप एक कदम अगर ऊपर चलोगे तो 10 फैमिलीज कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट है 1100,0, तो 1100 तो किधर होगा, यहाँ पे ही आएगा। मैंने बताया था ना, जिस भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है तो y को मारो गोली, यहाँ पे सिर्फ x को देखो, x कोऑर्डिनेट क्या है 1100, तो ये पॉइंट हमारा x एक्सिस के ऊपर होगा, तो यहाँ पर होगा। अभी क्या करोगे आप सब, इसको ज्वाइन कर दोगे, सारे पॉइंट्स को कंटिन्यूएशन में ज्वाइन करना। मतलब सबसे पहला हमारा ये इधर से इधर ज्वाइन होगा, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ पे स्केल ले लेती हूँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। ये सबसे पहला होगा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये होगा। देखो स्केल से करना है, अगर आप फ्री हैंड करोगे ना तो टीचर रॉन्ग दे देगी, मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर बोलना मत बताया नहीं मैम आपने, ठीक है। ये हो रहा है, देखो कितने अच्छे से हो गया। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्लास हम एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, ताकि देखो यहाँ से समझ में आता है कि कहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट होगा, अरे बाबा कहाँ से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो कितने अच्छे से मैंने बता दिया। अभी आपको स्केल वगैरह लिखना है, ये याद रखना, स्केल लिखना, स्केल ऑन नंबर 1, पहले एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल क्या है जरा बताओ, तो स्केल 200 का है ना। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200, और ये डेटा किसका है, डेटा है 200 रुपीज का है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल का है ना, तो बिल रुपीज में होता है। एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 फैमिलीज, तो 1 सेंटीमीटर कितना फैमिलीज कवर कर रहा है, 100 फैमिलीज कवर कर रहा है। बस अभी यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये ऐसे करके आपको यहाँ पे फैमिलीज लिखना पड़ेगा, ओके, ये सब आपको लिखना है। और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखना पड़ेगा। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए ना तो ये सब आपको काम करना पड़ेगा। आपका जो पूरा क्राफ्ट पेपर है ना वो एकदम मतलब नीट चमकना चाहिए यार, कुछ भी ऐसा गंदा नहीं लगना चाहिए। तो देखो मैंने होमवर्क बोलते बोलते खुद ही पूरा करा लिया। चलो अभी समझा कि नहीं समझा, इजी था ना, वेरी गुड। चलो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डन। अभी आते हैं नहीं लेकिन एक और एक क्वेश्चन है, रुको। एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अगर देखा जाए ना तो हमको है ना Q&A टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में क्वेश्चन भी आता है। मतलब आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना के दिया है, देखो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना के दिया है,
लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि यहाँ पे हमको क्या बोला है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो इट। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 5 क्वेश्चन है, आपको ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ऑब्जर्व करना है एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना आ गया है, तो हमको पूरा आइडिया है कि उसमें क्या क्या होता है, बरोबर, यस और नो। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर ये हमारे क्लासेस है, जैसे कि 2 20 to 30 ये पहला क्लास है, 30 to 40 ये दूसरा क्लास है, ये हमारे क्लास है। और यहाँ पे क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पे ये हमारे मार्क्स वाले जो क्लास है वो है। और आपको ये पता होगा कि ये सारे पॉइंट्स जो है, ये जो हमारे सारे पॉइंट्स है, इनका एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, बरोबर। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारा क्लास मार्क ऑफ द क्लास, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, हमारे फ्रीक्वेंसीज है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। तो अभी हमको सब आइडिया है कि हाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में ये होता है, तो अभी हम आराम से आंसर्स कर सकते हैं। जैसे पहला वाला देखो क्वेश्चन क्या है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कौन सा क्लास जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ पे देखो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, वो टॉप पे कौन है, टॉप पे कौन है, ये है। तो ये हमारा सबसे पॉइंट टॉप पे है, तो ये पॉइंट टॉप पे है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता होगा एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा क्लास मार्क वाला होता है, ओके। वाई कोऑर्डिनेट हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट की, यानी कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना वो सबसे टॉप पे है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे हैं, दैट इज 60। तो यानी कि ये जो पॉइंट है वो कौन से क्लास का होगा, तो ये वाला देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना वो इस क्लास के इसमें है, मतलब ये वाला क्लास। तो 60 to 70 क्लास जो है, यहाँ पे हमको क्लास बताना है, ना कि क्लास मार्क बताना है, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कौन से क्लास को मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो वो है 60 to 70 क्लास। तो यानी कि आंसर है हमारा 60 to 70। क्या है आंसर बोलो, 60 to 70 क्लास जो है उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। देखो 60 to 70 क्लास है ना, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, सबसे हाईएस्ट स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो जिस भी क्लास में था वो था हमारा 60 से 70। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। तो कौन से क्लासेस को जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, देखो जो सबसे स्टार्टिंग में और सबसे एंड में जो क्लास होती है उसको जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। तो यानी कि ये वाला देखो, ये जो है 20 से 30, ये जो क्लास है स्टार्टिंग होगा, और ये जो एंड का क्लास है दैट इज 90 to 100। तो ये जो दोनों क्लास है ना इसको जीरो फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा आंसर होगा 20 से 30 वाला क्लास एंड 90 से 100 वाला क्लास, ये दोनों क्लास की फ्रीक्वेंसी जीरो होगी। क्लियर हो गया, आपको पता चल रहा होगा अभी, क्योंकि हमने इतने अच्छे से किया है। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड वन देखते हैं। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स, मतलब अभी हमको बताना है क्लास मार्क बताना है। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट, मतलब कि आपको देखना है कि एक ऐसा क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 स्टूडेंट की होगी, उस क्लास का क्लास मार्क क्या है। मतलब क्वेश्चन में क्या बताना है, क्लास मार्क बताना है। तो जरा मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन से पॉइंट की फ्रीक्वेंसी या कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी 50 है, तो वो यहाँ पर है। देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें अगर देखना ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, और आपको पता ही है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट होता है, बरोबर, यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला कोऑर्डिनेट होता है। तो देखो ये जो हमारा है ना, ये वाला जो पॉइंट, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है। तो मतलब इसके रिस्पेक्ट में देखो, इसके रिस्पेक्ट में मतलब इसके बाजू में जो है वो क्या लिखा है, इसके बाजू में उसका क्लास मार्क लिखा हुआ है। मतलब कि देखो ये जो क्लास है ना, ये देखो ये 50 to 60 वाला जो क्लास है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो देखो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 है। तो इस क्लास का क्लास मार्क क्या होगा, तो इसके बाजू में ही लिखा है, देखो क्लास मार्क क्या है, 55। और अगर आप ऐसे भी देखोगे तो 50 और 60 का क्लास मार्क क्या आएगा, क्लास मार्क मतलब मिडिल वैल्यू क्या आएगा, 55 आएगा। तो मतलब यहाँ पे व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट, तो वो है 55। तो 55 इज द क्लास मार्क। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा आप देखो, फिर से देखो, यहाँ पे देखो, पहले मुझे बताओ कि 50 फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 किसमें है, इस पॉइंट के है। तो यहाँ पे क्लास मार्क क्या है इसका, वो सामने देखो ना, इसके बाजू में क्लास मार्क ही है 55, तो मतलब 55, बस खत्म।
ओके, नाउ फोर्थ वन, राइट द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। मतलब जिस क्लास का क्लास मार्क 85 है उस क्लास का हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखना है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे क्लास मार्क 85 किसका है, 85 कहां पर है? देखो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में देखो 85 किधर है, इधर है। तो ये पॉइंट कहां से आया है, इस क्लास से आया है। देखो इधर ऐसे बना के देखो, ये 80 और 90 के बीच में आता है 85, बरोबर बरोबर। तो देखो जो क्लास का क्लास मार्क 85 है उस क्लास की लोअर लिमिट हो गई 80 और अपर लिमिट हो गई 90, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो लोअर लिमिट, पहले लोअर क्लास लिमिट लिख लेते हैं। तो जो लोअर क्लास लिमिट है वो है 80, लोअर क्लास लिमिट इज 80 एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपर क्लास लिमिट जो है वो है हमारा 90, ठीक है। देखो फिर से देख लो, अच्छे से देख लो, आंख खोल के कान खोल के देख लो। अब बोलोगे कान से थोड़ी ना देखते बट सुनते तो हो ना। हाँ तो ये देखो ये क्लास मार्क है ना। हाँ तो ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट कहाँ से आया है, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से आया है, बरोबर, ऐसे मतलब इसके बीच में आएगा ना ये। हाँ तो ये जो पॉइंट है वो इस क्लास से आया है, तो इस क्लास की लोअर लिमिट 80 है और अपर लिमिट 90 है, तभी तो जाके ये क्लास मार्क बना ना, दिमाग भी तो लगा सकते हो। हाँ अभी फाइनल क्वेश्चन करेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास 80 to 90। ओहो ये तो अभी हमने देखा था, देखो ये हमारा 80 to 90 वाला है, यही है हमारा 80 to 90 क्लास वाला, ये रहा 80 to 90 ये, ठीक है। तो ये 80 और 90 है, मैंने इसको थोड़ा सा डब्बा क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं समझ सकूं इसको, डब्बा बना के समझ में आता है कि देखो ये 80 to 90 वाला क्लास है और इसके बीच में ये वाला पॉइंट है। तो ये जो क्लास है उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है, पता है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्लास मार्क बताता है, वाई कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ स्टूडेंट बताएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बताएगा। तो इस क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो इस क्लास में 15 स्टूडेंट्स है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास 80 to 90, तो वो है 15 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। अभी बस आपको 10-15 मिनट और रुकना है, भागना मत। पाई डायग्राम भी धड़ाधड़ देख ही लेते हैं ना यार, पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट 6.6 है जिसमें हम लोग पाई डायग्राम बनाते हैं तो वो बनाएंगे। लेकिन पहले पाई डायग्राम को हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। और ये सच बोलूं ना, ये बहुत अट्रैक्टिव होता है। यहाँ ये जो हमारा पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है ना, इससे क्या होता है कि जो डेटा है ना उसको हम लोग बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये पाई डायग्राम के ही एग्जांपल्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दिया, इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स वी हैव सीन द फॉलोइंग फिगर्स इन ज्योग्राफी एंड साइंस, सच ग्राफ्स आर कॉल्ड पाई डायग्राम्स। मतलब ये जो फिगर है ना, आपने है ना अपने ज्योग्राफी बुक हो गया या साइंस बुक हो गया तो वहां पे ये देखा होगा। और अगर जो क्रिकेट खेलता है ना, तो क्रिकेट जो मतलब कि जो क्रिकेट खेलता है, बोलिए जो क्रिकेट देखता है ना, तो वहां पे भी ऐसे है ना पाई डायग्राम से है ना वो शो करते हैं। ओके, कुछ भी अगर उनको डेटा शो करना है तो वो पाई डायग्राम से शो करते हैं, आप जरा ध्यान से देखना। और यहाँ पे देखो जैसे कि ये पहला हमारा पाई डायग्राम है, यहाँ पे है ना क्या होगा ना, सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा और उस सर्कल में क्या होगा, हम लोग उस सर्कल को है ना डिफरेंट सेक्टर्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सेक्टर्स तो आपको पता ही होगा, अरे चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन में सेक्टर है, आपको पता होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग निकालते थे, राइट। तो हाँ, तो यहाँ पे सर्कल के अंदर जो हमारा सर्कल होता है ना, उसको डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये पहला पाई डायग्राम क्या है, दिस इज द प्रपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ। मतलब ये जो अर्थ है हमारा, इसमें कितना प्रपोर्शन ऑफ वाटर है और कितना प्रपोर्शन ऑफ लैंड है, उसका यहाँ पे ये पाई डायग्राम से इसको बताया गया है। जैसे कि देखो कितने आसानी से हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे अर्थ में कितना परसेंटेज ऑफ लैंड है और कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 100% होता है, उसमें वाटर कितना है, वाटर है 71%, ओके, और जो लैंड है वो कितना है, जो लैंड है वो है 29%। तो देखो कितने आसानी से समझ में भी आ गया। वैसे यहाँ पे क्या बोला है, देखो ये जो सेकंड पाई डायग्राम है वो क्या है, प्रपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एयर, यानी कि ये जो एयर है, ये जो हवा है, उसमें
कौन कौन से गैस है वो सब यहाँ पे दिया है, कि जैसे कि आपको पता है कि एयर में सबसे पहले तो ऑक्सीजन वगैरह होता है, हम सांस वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो एयर है, जो हवा है, उसमें क्या है 98% ऑफ नाइट्रोजन है। 98% क्या है, नाइट्रोजन है, और 21% जो है 21% ऑक्सीजन है। और अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, एक छोटा सा यहाँ पे और है, ये देखो ये छोटा सा सेक्टर भी है यहाँ पे। ये छोटा सेक्टर किसके लिए, दिस स्मॉल सेक्टर इज फॉर, ये जो 1% है, देखो ये 1% जो है वो अदर गैसेस, यानी कि एयर में और भी बहुत सारे गैसेस, अलग अलग टाइप के गैसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अच्छे से समझ में आ गया कि 78% नाइट्रोजन है एयर में, फिर 21% ऑक्सीजन है, और 1% अदर गैसेस, जो भी अदर गैसेस है वो, ठीक है। तो यही है पाई डायग्राम। तो हम भी क्या करेंगे, अपने डेटा को पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ऐसे देखो, ऐसे कुछ हमारा पाई डायग्राम बनेगा। ये फिगर मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दिया। लेकिन पाई डायग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, सेंट्रल एंगल चाहिए। अच्छा बताओ सेंट्रल एंगल क्यों चाहिए। अच्छा जैसे कि देखो, रुको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि देखो ये सर्कल है, एक मिनट पहले मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ। जैसे कि ये सर्कल है, तो अभी ये सर्कल में क्या होगा, अगर आप देखोगे ना, तो ये सर्कल को हम क्या करेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और यहाँ पे मैंने ये रेडियस बना दिया। तो देखो ये एक सेक्टर हो जाएगा, ये एक सेक्टर हो जाएगा, फिर ये हमारा दूसरा सेक्टर है, ठीक है, ये हमारा दूसरा सेक्टर, और ये तीसरा सेक्टर है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 सेक्टर्स बनाए। जैसे कि इसको मैं कलर कर देती हूँ। देखो ये हमारा पहला सेक्टर है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारा दूसरा सेक्टर है, ठीक है, ये हमारा दूसरा सेक्टर है। अभी बहुत गंदे तरह से कलर हो रहा है, बट ठीक है, ये हमारा तीसरा सेक्टर है। तो सेक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, सेंट्रल एंगल चाहिए। व्हाट इज सेंट्रल एंगल, देखो सर्कल चैप्टर में किया है। सेंट्रल एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स सर्कल के सेंटर पे होता है। मतलब ये देखो, ये हमारा, यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा सेंट्रल एंगल है। तो ये सेंट्रल एंगल जब तक नहीं मिलेगा ना, तो हम ये सेक्टर का मतलब ये सेक्टर को नहीं बना सकते। वैसे अगर ये दूसरा सेक्टर है, तो इस दूसरे सेक्टर को अगर बनाना है तो इसका भी हमको ये सेंट्रल एंगल लगेगा, ये सेंट्रल एंगल है, ठीक है। वैसे ये हमारा तीसरा सेक्टर है, तो इसके लिए भी हमको क्या लगेगा, ये सेंट्रल एंगल लगेगा। तो सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। तो सेंट्रल एंगल का आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे कि देखो ये सेक्टर है ना, ये सेक्टर क्यों बनाना पॉसिबल हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसका सेंट्रल एंगल पता था। इसका सेंट्रल एंगल है 108 डिग्री। वैसे ये जो पिंक कलर का जो सेक्टर है, इसका सेंट्रल एंगल है 45 डिग्री। ये जो हमारा यहाँ पे ग्रेइश कलर का जो सेक्टर है, इसका 54 डिग्री है। यहाँ पे इसको ब्लैक थोड़ा मानते, ब्लैक कलर का जो सेक्टर है, इसका 72 डिग्री सेंट्रल एंगल है। और ये जो हमारा येलो कलर का जो सेक्टर है, इसका 81 डिग्री सेंट्रल एंगल है। तो सेंट्रल एंगल नहीं होगा तब तक हम सेक्टर नहीं बना सकते। अभी सेंट्रल एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल थीटा इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्कोर्स इन दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इनटू 360। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अरे ये क्या फॉर्मूला है, ये कंपोनेंट क्या होता है, ये स्कोर क्या होता है, बट टेंशन मत लो, बस आप इस फॉर्मूला को बार बार रिपीट करना मेरे पीछे। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल का जो फॉर्मूला है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इनटू 360 डिग्री। अच्छा 360 डिग्री क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि देखो एक पूरा सर्कल जो है ना, उसका मेजर होता है 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम ये पूरा यहां से यहां तक रोटेट करके आएंगे ना, तो ये पूरा 360 होगा, 360 डिग्री एंगल होगा। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में 360 डिग्री है। चलो मैं आपको समझाऊंगी, आप टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे सब क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और मैं आपको बुक में बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं ये पाई डायग्राम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको पाई डायग्राम बनाना है ना, तो पाई डायग्राम बनाने के लिए आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। आपको सेंट्रल एंगल निकालना है, तो यहाँ पे देखो कॉलम बनेंगे, ठीक है। और हाँ, पाई डायग्राम में ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्लासेस कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ नहीं। यहाँ पे एक्चुअली में डेटा भी देखोगे ना, तो वो बहुत अजीब होगा, वो क्लास के फॉर्म में नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं क्लास दिख रहा है आपको, नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास के फॉर्म में डेटा नहीं होता है। कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ड्रॉ अ पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन। मतलब समझ गए ना, यहाँ पे पाई डायग्राम बनाना है। अच्छा यहाँ पे ये डेटा किसका है कि डिफरेंट क्लास के जो बच्चे हैं ना, उन्होंने क्या किया था, ट्री प्लांट्स किए थे। जैसे कि ये देखो, ये पहला जो हमारा है, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड्स, यानी कि 5th से लगा के 10th स्टैंडर्ड तक जो बच्चे हैं ना, उन्होंने क्या किया है, ट्रीज को प्लांट किया है। कितने ट्रीज को प्लांट किया है, तो वो नीचे लिखा है। जैसे कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जो है, उन्होंने 40 ट्रीज प्लांट किए हैं। 6th स्टैंडर्ड्स के जो बच्चे हैं, उन्होंने 50 ट्रीज प्लांट किए हैं।
7th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने 75 ट्रीज प्लांट किए हैं, 8th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने 50 ट्रीज प्लांट किए। तो ऐसा एक डेटा दिया है। यहाँ पे आपको कहीं क्लास नजर आ रहा है क्या? क्लास मतलब कि जैसे देखो पीछे कैसे होता था, क्लास होता था 10 से 20, 20 से 30, ऐसा कुछ नहीं होगा इधर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पाई डायग्राम है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 3 कॉलम बनाने हैं। नंबर 1 कॉलम, ये यहाँ पे देखो, ये देख लो, ये नंबर 1 कॉलम, ये नंबर 2 कॉलम और ये नंबर 3 कॉलम। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलम बनाने हैं, ये तो समझ में आ गया। पहला कॉलम क्या होगा? जो हमारा जिसका डेटा है वो, दैट इज ये वाला, ये जो हमारा फर्स्ट रो है ना, उसी को हम लोग फर्स्ट कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड का। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है, सेकेंड कॉलम, वो हमारा ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, दैट इज नंबर ऑफ ट्रीज वाला कॉलम, ठीक है। यानी कि 5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उन्होंने 40 ट्रीज प्लांट किए हैं। तो मतलब 5th स्टैंडर्ड का जो स्कोर है वो है 40 स्कोर। तो जो आप यहाँ पे देख रहे थे ना, नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट, मतलब क्या? तो वो यही है कि व्हाट इज द स्कोर ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि 5th स्टैंडर्ड का क्या स्कोर है, तो वो 40 स्कोर है। 6th स्टैंडर्ड का क्या स्कोर है, तो वो 50 स्कोर है, ठीक है। और अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो उसमें अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्कोर था। अब ये टोटल नंबर ऑफ स्कोर क्या होता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर ऑफ ट्रीज है ना, उनको टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे एक नीचे हमारा एक और एक रो बनेगा। तो इस रो को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। देखो अभी मैं कैसे एक्सटेंड करूंगी, देखो आप भी देखो, मजा आएगा आपको भी। ये देखो, इधर एक नीचे क्या होगा, टोटल वाला हमारा रो बनेगा, ठीक है। ये कॉपी करके पेस्ट, तो यहाँ पे पेस्ट हो गया और इधर हम ये लगा देंगे। अब इसको है ना हमको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखा है तो ऐड करना इजी हो जाता है। तो 5 + 5 हो जाएगा ये 10, ये हमारा 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 5, 10 और यहाँ पे 10 आया, और ये भी 5 था, ये भी 5 होगा, तो ये हो जाएगा 15, ये 15 हो गया। एंड 7, 7, 7, 3 बार 7 है, तो 7 3 = 21, तो यहाँ पे 21, यानी कि 3 6, यानी कि यहाँ पे 360 आ गया। अरे वाह, मतलब यहाँ पे 36 आएगा। तो यानी कि टोटल कितना आया हमारा, यहाँ पे टोटल 360 आ गया, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है 360 आए, कुछ भी टोटल आ सकता है, राइट। तो ये टोटल जो है ये है ना, एक्चुअली में देखोगे तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ स्कोर है। ये क्या है, हमारा टोटल स्कोर है, ये हमारा टोटल स्कोर है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। मतलब ये 5th स्टैंडर्ड का सेंट्रल एंगल क्या है, ये 6th स्टैंडर्ड का सेंट्रल एंगल क्या है। तो अच्छा मुझे बताओ, सेंट्रल एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट, नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है टोटल नंबर ऑफ स्कोर, अपॉन में आता है टोटल नंबर ऑफ स्कोर, और इनटू क्या होता है, इनटू होता है हमारा 360 डिग्री, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड का सेंट्रल एंगल क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट, मतलब 5th स्टैंडर्ड का स्कोर क्या है, तो 5th स्टैंडर्ड का स्कोर है 40 ट्रीज प्लांट किए थे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्कोर है 360, और इनटू क्या करना है, इनटू करना है 360। बस अभी इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आपको सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। तो ये 360 तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 40। और यहाँ पे ये डिग्री में होगा क्योंकि एंगल है तो डिग्री में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इजी है कि नहीं, बोलो वेरी गुड। अभी 6th स्टैंडर्ड का सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा, यानी कि सेंट्रल एंगल इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट, मतलब कि 50 स्कोर है ना 6th स्टैंडर्ड का, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर है 360, इनटू क्या होगा 360, क्योंकि 360 तो वो तो रहता ही है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अच्छा यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में है ना जो टोटल है ना वो 360 आया है, इसलिए बार बार क्या होगा, ये 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ पर है ना वही हमारा सेंट्रल एंगल बन जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, टोटल कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसा मतलब गलत इसमें मत रहना, हाँ 360 टोटल आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये यहाँ पे ये हो गया बाई चांस, ठीक है। अभी इसका आंसर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्कोर इन दिस कंपोनेंट, यानी कि 7th स्टैंडर्ड का स्कोर क्या है, 75 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर तो हमारा सेम होगा 360, इनटू यहाँ पे भी 360, तो ये 360 कैंसिल, तो यहाँ पे 75 आंसर आएगा। और यहाँ पे देखो मैं अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे 50 आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 70 डिग्री वाला आंसर, यहाँ पे आएगा 75 डिग्री वाला आंसर। तो देखो ये हमको सारे सेंट्रल एंगल मिल गए। ओके, अब ये कैसे आया पता है ना, क्योंकि ये 360 बार बार कैंसिल हो रहा है, और जो यहाँ पर है वही हमारा सेंट्रल एंगल बन रहा है। और एक बात अगर आप थोड़ा गौर करना, जब आप इन सबको भी ऐड करोगे ना, इन सबको ऐड करोगे ना, जब भी आप सेंट्रल एंगल्स को ऐड करोगे ना, तो
तो आपको टोटल कितना मिलेगा, टोटल 360 डिग्री मिलेगा, क्योंकि आपने सर्कल लेसन में सीखा होगा कंप्लीट सर्कल इज ऑफ मेजर 360 डिग्री, बरोबर। तो इसलिए यहाँ पे 360 डिग्री आंसर, हमेशा इधर 360 डिग्री आंसर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब समझ जाना आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सारे ये जो एंगल्स है ना, इस एंगल्स के करस्पॉन्डिंग के हम क्या करेंगे, अभी सेक्टर्स बनाएंगे और ये सारे जो हमारे डेटा है उसको सेक्टर में या पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो ये मैं आपको बुक में बताती हूँ, क्योंकि आपको कैसे प्रोटेक्टर वगैरह यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। बट समझ में आया ना कि क्या है यहाँ पे, तो चलो अभी इसको मैं बुक में आपको समझाती हूँ। तो चलो अभी हम लोग पाई डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको राउंडर लगेगा और प्रोटेक्टर लगेगा एंड स्केल भी लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी रेडियस का एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो हम कोई भी रेडियस का एक सर्कल बना देंगे, मतलब कि आप सर्कल का रेडियस कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने एक अंदाजे से बस एक सर्कल बना दिया, ठीक है। चलो क्लीन बोल रही हूँ, तो ये क्लियर हो गया, ओके। अभी देख लो ये हमारा सेंटर है। हाँ, सेंटर को बहुत सोच समझ के, मतलब कि सेंटर को कहीं पे गुल मत कर देना, सेंटर पता होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी हम क्या करेंगे, एक रेडियस बनाएंगे। अब आप ये रेडियस कहीं पे भी कैसे भी बना सकते हो, आपको ऐसे बनाना है, ऐसे डायरेक्शन में रेडियस बनाना है तो ऐसे बनाओ, कैसे भी बना सकते हो। बट आपको जैसे पता होगा कि मैं इस तरफ बना देती हूँ, तो एक रेडियस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से अभी हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको सेक्टर्स बनाना स्टार्ट करना है। आप टेंशन मत लो, ये टेढ़ा है मेढ़ा है वो आप चलेगा, बस आपको एक रेडियस बनाना है। आप चाहो तो इस तरफ बनाओ, ऊपर की तरफ बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, उधर बनाओ, किधर भी बनाओ, बट मैंने जैसा लिया है वैसे बना दो तो अच्छी बात है। अभी स्टार्ट करते हैं। अभी हमको क्या करना है, ये जो सारे जो हमारे स्टैंडर्ड्स है ना, इन्होंने कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए उसके हिसाब से अभी हमको सेक्टर्स बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग 5th स्टैंडर्ड का सेक्टर बनाएंगे। तो इसका सेंट्रल एंगल कितना है, 40 डिग्री है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखना आपको क्या करना है, ये प्रोटेक्टर है, थोड़ा सा गंदा भी है बट कोई बात नहीं, ये था अभी काम चलाओ तो हो ही जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ये प्रोटेक्टर का ये वाला जो पार्ट है ना वो रखना है आपको यहाँ पे सेंटर पे रखना है। तो सेंटर पे रखा और हमारी लाइन जो है वो प्रोटेक्टर की लाइन से कोइंसाइड करनी चाहिए, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से 40 डिग्री का एंगल लेके, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी लाइन इस तरफ है ना, इस तरफ है। देखो ये नीचे वाली लाइन कहाँ से, यहाँ पर है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये देखो 0, 10, 20, 30, 40, तो 40 इधर आया। अब इधर है ना, आप पॉइंट लगा दो। अब जैसे ही आप इधर अच्छे से लगा देती हो, क्योंकि एक एक डिग्री बहुत इफेक्ट करेगा हमको, तो ये है हमारा पॉइंट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेंटर वाला है और यहाँ पे जहाँ पे हमारा पॉइंट था वहाँ वो पॉइंट को हम अपने आंखों के सामने रखेंगे और यहाँ से अभी हम एक दूसरा रेडियस बनाएंगे। बस रेडियस ही बनाना है, उसको बाहर लेके मत चले जाना, उस पॉइंट को ज्वाइन मत कर देना, बस इधर तक ही उसको बनाना, ठीक है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक ही बनाना। तो देखो ये जो सेक्टर है इसका जो सेंट्रल एंगल है वो 40 डिग्री का होगा। अगर आपको देखना है तो देखो, ये प्रोटेक्टर लो और देखो, तो ये 5th स्टैंडर्ड का जो सेंट्रल एंगल है ना, देखो वो बन गया। बना कि नहीं बना ना, हाँ। अभी क्या करेंगे, अभी देखो अभी हम अपना प्रोटेक्टर कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इस लाइन के ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 6th स्टैंडर्ड का सेक्टर बनाएंगे और इसका सेंट्रल एंगल है 50 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना प्रोटेक्टर को बहुत अच्छे से। अभी प्रोटेक्टर का ये जो टिप है ना वो यहाँ पे सेंटर पे रखो और अभी क्या करेंगे, देखो जो हमारी लाइन है और जो नीचे वाला जो ये वाला रेडियस है, ये दोनों कोइंसाइड हो गए, ठीक है। प्रोटेक्टर की लाइन और नीचे वाली लाइन, ये दोनों देखो कैसे मस्त कोइंसाइड हो रहे कि नहीं, हाँ हो रहे, हुआ एकदम परफेक्ट। हाँ अभी देखो ये लाइन इस तरफ है ना, तो इधर से चालू करो फिर से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो इधर आ रहा है 50, तो ये 50 हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर है और इस पॉइंट को अपने आंखों के सामने रखेंगे, वहां पे अपने स्केल को लेके जाएंगे और अभी यहाँ से हम एक रेडियस बनाएंगे। लेकिन ये रेडियस ऐसा होगा ना कि आप बाहर मत लेके जाना, उसको सर्कमफ्रेंस के तक ही रखना। तो ये देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 40 + 50 होता है 90। तो ये देखो ये राइट एंगल बना कि नहीं, ये टोटल पूरा राइट एंगल हो गया हमारा, ठीक है। वो बाद में करेंगे हम, टचअप बाद में देंगे। अभी ये देखो 7th स्टैंडर्ड का जो सेंट्रल एंगल है वो है 75 डिग्री। ये नहीं देखना है, सेंट्रल एंगल देखना है। वैसे तो हमारा ये दोनों सेम है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है।
तो 7th स्टैंडर्ड का जो सेंट्रल एंगल है वो 75 डिग्री है। तो अभी हम यहाँ पे देखो प्रोटेक्टर कहाँ पे रखेंगे, इस लाइन के ऊपर रखेंगे। जो नया नया रेडियस मिलता है ना उसके ऊपर ऊपर हमको प्रोटेक्टर रखना है। तो ये टिप को पहले तो आप सेंटर पे रखो, सेंटर पे रखा, वेरी गुड। और जो हमारी लाइन है और जो प्रोटेक्टर की लाइन है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। तो एक दूसरे के ऊपर है। फिर यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि इस तरफ है ना लाइन, तो इधर से स्टार्ट होगा। ओके, एक मिनट, इसको अच्छे से रखती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे परफेक्ट नहीं नजर आ रहा है। हाँ, अभी परफेक्ट है। तो अब देखो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 75 है ना। तो 70 और 80 के बीच में आएगा हमारा 75। तो ये हमारा 75, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर है और ये जो लाइन है, इन दोनों के ऊपर हम स्केल रखेंगे और यहाँ से अभी हम एक अपना नया रेडियस बनाएंगे। तो ये रेडियस बन गया, ठीक है। तो ये 75 डिग्री है, ठीक है, याद रखना इसको। अभी 8th स्टैंडर्ड का बनाएंगे। 8th स्टैंडर्ड का सेंट्रल एंगल है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री बनाना है। तो अभी हम प्रोटेक्टर को कहाँ पे रखेंगे, इस लाइन के ऊपर रखेंगे। तो ऐसे ऐसे घुमाते रहना है हमको प्रोटेक्टर को, ठीक है। ऐसे मत रख देना, ऐसे कहा, उधर थोड़ी ना लेना है, नीचे जाना है ना, अभी नीचे ले, ऐसे रखो प्रोटेक्टर को। तो अभी ये वाला टिप जो है वो सेंटर पे रखना और देखो ये वाली जो लाइन है ना वो इसके ऊपर रखना, अच्छे से रखना। तो देखो अच्छे से रखना ना, एकदम अच्छे से रखना। और इधर देखना, इधर मेन इधर से देखना, ठीक है। अभी यहाँ से स्टार्ट करो क्योंकि यहाँ पर है ना लाइन। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 था ना हमारा, भूल गए तो नहीं ना। हाँ, 50 इधर आ रहा है तो इधर लेना। ये वाला 50 मत लेना, नहीं तो गए काम से। फिर ये वाला 50 लेना है, ठीक है। जहाँ से लाइन है ना हमारी वहां से आपको स्टार्ट करना है। तो इधर लाइन है तो इधर से स्टार्ट करो। तो ये 50 इधर आ रहा है। अब आ गया, इधर पॉइंट मार्क कर दिया, देखो इधर। अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर है और ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से अभी हम क्या बनाएंगे, एक रेडियस बनाएंगे। तो ये रेडियस हमने बना दिया। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा 9th स्टैंडर्ड, दैट इज 70 डिग्री और फिर 75 डिग्री है। तो अभी हम कहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर, इस लाइन के ऊपर। तो ये वाला जो टिप है ना वो सेंटर पे रखो और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, वो इसके ऊपर रखना, ठीक है। तो ऐसे रखो, एकदम अच्छे से रखा कि नहीं, हाँ रख दिया। अच्छे से देखो, एक के ऊपर एक होना चाहिए। अभी 70 डिग्री चाहिए ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये हो गया हमारा 70, ठीक है। अब इसको और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, ये बन गया। अभी देखना, अभी जरा आप देखना, ये जो बच गया ना लास्ट में, ये सेक्टर बन गया है, बच गया है। तो लास्ट हमारा 10th स्टैंडर्ड बच गया। 10th स्टैंडर्ड का जो सेंट्रल एंगल है वो 75 डिग्री है। तो ऑटोमेटिकली इसका जो सेंट्रल एंगल होगा ना वो 75 डिग्री होगा। देखो मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के आपको दिखाती हूँ। तो ये प्रोटेक्टर यहाँ पे रखना, सॉरी ये जो पार्ट है ना वो यहाँ पे रखना और इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन रखना प्रोटेक्टर की। और आपको चेक करना है ना कि आपने राइट लिखा है कि नहीं, राइट किया है कि नहीं। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, लास्ट सेक्टर्स में आपको सब समझ में आ जाएगा कि आप कितने में पानी में और कितने पानी कम में हो। और यहाँ पे देखो कितना बढ़िया आंसर आया हमारा। देखो ये हमारा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 के बीच में आया। देखो ये लाइन बीच में इधर है, अगर आप देख सकते हो, देखो ये लाइन कितनी परफेक्ट 75 पे आई है। तो मतलब इसका सेंट्रल एंगल कितना है, 75 है। ऑटोमेटिकली जो लास्ट सेक्टर होगा ना उसका जितना सेंट्रल एंगल है ना वही रहेगा। तो अभी हमारा ये हो गया हमारा पाई डायग्राम, कितना इजी है। अब क्या करेंगे तो अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिनिशिंग टचअप देंगे। तो पहला हमारा 40 डिग्री था, उसके बाद देखो यहाँ पे 50 डिग्री है, नेक्स्ट हमारा 75 डिग्री है, नेक्स्ट हमारा 50 डिग्री है, नेक्स्ट हमारा 70 डिग्री है, फिर 75 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप बना दो। उसके बाद ये बताओ कि ये क्या है, ये किसका सेक्टर है, 5th स्टैंडर्ड का है, ये 6th स्टैंडर्ड, ये 7th स्टैंडर्ड, ये 8th स्टैंडर्ड, ये 9th स्टैंडर्ड है और ये 10th स्टैंडर्ड है। बस अगर आप इतने अच्छे से नीट बनाओगे पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे देखो, आपने पाई डायग्राम तो बनाना सीख ही लिया होगा, लेकिन पाई डायग्राम के रिलेटेड एक मतलब सिर्फ पाई डायग्राम बनाने को नहीं आता है। एक्चुअली में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको पाई डायग्राम दिया है बना के, लेकिन यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको भी एक सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर खत्म हो जाए एंड फाइनली हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो इसी बात पे लाइक तो बनता है एंड वेरी गुड।
आपने ये वीडियो अब तक अगर देख रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। क्या दिया देखो, अ सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स वाज मेड टू नो विच गेम दे लाइक, द डेटा ऑब्टेन इन द सर्वे इज प्रेजेंटेड इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1000 देन हमको क्या करना है, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। मतलब यहाँ पे ना एक सर्वे कंडक्ट किया गया कि जो स्टूडेंट्स है ना उनको कौन सा गेम पसंद है, उसके हिसाब से एक सर्वे लिया गया। और वो जो सर्वे है ना उसका यहाँ पे कुछ ऐसा रिजल्ट आया। मतलब यहाँ पे रिजल्ट जो है ना वो पाई डायग्राम के फॉर्म में हमको यहाँ पे बताया गया है। अगर यहाँ पे इन लोगों ने पाई डायग्राम बनाया है तो उन लोगों ने क्या किया है, सेंट्रल एंगल से बनाया है। तो अगर आप देखोगे तो फुटबॉल का सेंट्रल एंगल है 63%, सॉरी पर्सन बोल दिया, 63 डिग्री है। क्रिकेट का जो सेंट्रल एंगल है वो है 81 डिग्री। कबड्डी का जो सेंट्रल एंगल है वो है 45 डिग्री। खो खो का भी 45 डिग्री है। और जो अदर्स गेम आ जाते हैं वो उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 72 डिग्री है। और हॉकी का जो सेंट्रल एंगल है वो 54 डिग्री है। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल सबका दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो सर्वे है ना वो टोटल 1000 स्टूडेंट्स का कंडक्ट किया गया है। तो मतलब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, यानी कि जो टोटल स्कोर है वो हमारा 1000 है, ये हमेशा याद रखना। मतलब कि यहाँ पे टोटल कितने बच्चों का डेटा कलेक्ट किया गया है, यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 1000 है। अभी देखो हमको फाइंड क्या करना है, हमको क्या फाइंड करना है, देखो 2 चीजें हमारे पास है। एक तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल स्कोर्स भी बोल सकते हैं, और दूसरी चीज है सेंट्रल एंगल हमारे पास है। चलो फर्स्ट वन देखते हैं अभी फाइंड क्या करना है। तो फर्स्ट वन बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, मतलब कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है। तो देखो क्रिकेट वाला सेक्टर ये रहा। अभी मुझे बताओ कि क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है। तो अगर आपने आंसर दे दिया 81 डिग्री तो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो आपको नंबर के फॉर्म में बताना है कि कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है, कि 700 बच्चों को पसंद है, 650 बच्चों को पसंद है, या 500 बच्चों को पसंद है। कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है। 81 तो वो सेंट्रल एंगल है, हमको बताना है कि ये जो क्रिकेट है वो कितने बच्चों को पसंद है, मतलब ये क्रिकेट का स्कोर कितना है। जैसे कि यहाँ पे देखो सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रल एंगल इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रिकेट का सेंट्रल एंगल है और टोटल नंबर ऑफ स्कोर भी है। टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितना है, 1000 है। क्यों, क्योंकि 1000 बच्चे हैं। और यहाँ पे ऊपर वाला हमारे पास नहीं है। ऊपर वाला क्या है, नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट, मतलब हमको ये पता करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्रिकेट के, कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है। तो ऊपर वाला हमको फाइंड करना है और बाकी सब है। देखो सेंट्रल एंगल है, नंबर ऑफ स्कोर है और ये 360 डिग्री तो इधर रहता ही है। तो बस अभी यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड द आंसर। समझ में आ गया। चलो अभी हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, देखो फर्स्ट वन क्या फाइंड करना है, कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है। तो पहले हम लिखेंगे द सेंट्रल एंगल ऑफ द क्रिकेट। सेंट्रल एंगल ऑफ द क्रिकेट बताओ कितना है, 81%। तो यानी कि सॉरी परसेंट बोल दिया, 81 डिग्री है। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1000। अभी हम बोलेंगे वी हैव, हमारे पास एक बहुत अच्छा खासा फॉर्मूला है वो सेंट्रल एंगल वाला फॉर्मूला, लेकिन हम ये सेंट्रल एंगल वाला जो फॉर्मूला है ना उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ऐसे लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ क्रिकेट, यानी कि सेंट्रल एंगल ऑफ क्रिकेट जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स क्रिकेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 360 डिग्री। मतलब वही फॉर्मूला है, बस उसको ट्विस्ट करके लिखा है कि सेंट्रल एंगल इज गिवन बाय नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट। तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन है, कंपोनेंट यहाँ पे क्रिकेट वाला कंपोनेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स क्रिकेट अपॉन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 360 डिग्री। बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो। तो सेंट्रल एंगल कितना है, सेंट्रल एंगल जो है वो हमारा 81 डिग्री है, तो इसके नीचे 81 डिग्री इक्वल टू साइन है, तो इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, वो पता नहीं है, वो तो हमको फाइंड करना है। तो ये मैं ऐसे लिख दूंगी NO और डॉट लगा दूंगी, मतलब नंबर्स ही होता है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स क्रिकेट, यही तो हमको फाइंड करना है, राइट। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू 360 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 81 इधर ही रहने दो। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स क्रिकेट फाइंड करना है, तो ये चीज जो है ना वो इधर ही रहनी चाहिए। हम क्या करेंगे, 1000 डिवाइड में है उधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1000, और ये जो हमारा मल्टीप्लाई में 360 है ये यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 360।
एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रह जाएगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट। बार बार लिखने को कंटाला आता है तो मैंने लिख दिया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करो, जैसे ये कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 81 है और 36 है, तो 81 9 के टेबल में जाता है, तो 9 का टेबल ले सकते, 3 का भी टेबल ले सकते हो, बट डायरेक्टली बड़ा नंबर ले लेते। जैसे कि 9 4 होता है, 9 4 36, 9 9 होता है 81, ठीक है। अभी 9 4 का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 4 और 100 का हो सकता है। जैसे 2 2 4, 2 5 0 और 2 0 0। अभी यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, 1 बचेगा, 2 5 तो देखो डिनोमिनेटर 1 बन गया, वेरी गुड। अभी क्या करना है, 9 इंटू 25 करना है, मतलब 25 इंटू 9 करेंगे तो 9 5 होगा 45, 9 2 18, 19 20 21 22, तो 22 मतलब 225 स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आया 225। तो 225 बच्चे ऐसे हैं जिसको क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। मतलब थाउजेंड में से 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। तो देखो ये हो गया हमारा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट इज 225 स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में बताओ जरा। चलो अभी एक करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो सेकंड वन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, मतलब वैसा ही करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, फुटबॉल का सेक्टर देखेंगे। फुटबॉल का सेक्टर किधर है, इधर है, इसके बाजू में ये देखो, ये फुटबॉल का सेक्टर है। तो फुटबॉल का जो सेक्टर है उसका सेंट्रल एंगल कितना है, 63 डिग्री है। तो अभी देखो सेकेंड वन फाइंड करने के लिए क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल, अच्छा इधर 81 मैंने लिखा, वो गलत लिखा है। तो सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल कितना है, 63 डिग्री है, तो इधर आएगा 63 डिग्री। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 1000 ही रहेगा। अभी यहाँ पे हम बोलेंगे कि वी हैव मतलब कि अगेन अभी हम क्या करेंगे, वही सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन फुटबॉल के लिए यूज करेंगे। तो सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 360 डिग्री। मतलब अभी हम फुटबॉल के लिए निकालेंगे, तो सेंट्रल एंगल ऑफ फुटबॉल है 63 डिग्री, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल कितना है, तो वो तो पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है। तो इधर मैं इसको रफ कर दूंगी, हु लाइक्स फुटबॉल आएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल हो जाएगा। अभी अपॉन क्या है, अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो तो 1000 ही रहेगा, इनटू क्या है 360 डिग्री। अभी बस यहाँ पे क्या करना है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है, पीछे जैसे किया था ना, पीछे नहीं मतलब ऊपर जैसे किया था वैसे ही करना है। एक मिनट, मैं इसको एक काम करती हूँ, पीछे लेती हूँ, क्योंकि इधर मुझे पता है आपको दिख रहा नहीं होगा, तो एक मिनट, तो यहाँ पे थोड़ा पीछे आ जाते हैं। हाँ ये देखो, अभी यहाँ पे देखो, अभी मुझे यहाँ पे बताओ, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 63 डिग्री है, ओके, ये डिवाइड में 1000 है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1000, ये मल्टीप्लाई में 360 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 360, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल। तो अभी देखो मेरे को लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा, बरोबर, क्लियर हो रहा है कि नहीं, होगा ही होगा। अभी इसको सॉल्व करो, तो ये कैंसिल हो गया। देखो ये दोनों है ना 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे देखो 3 2 6, 3 1 3। अब फिर से 3 के टेबल में जाएगा, 3 4 3 7। अभी 7 और 4 का फिर से कुछ नहीं हो सकता, इन दोनों को करेंगे। तो यहाँ पे 4 1 डायरेक्टली 4 से कर सकते हो या 2 से कर लो, 2 से कर लो पहले। 2 2 4, 2 5 10, 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4, 1 बचेगा, 2 5 10। अभी 7 इंटू 25 करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 1 आ चुका है। तो यहाँ पे लिखिए कि 25 इंटू 7, 7 5 35 होगा, 7 2 14, 15 16 17। तो यहाँ पे 225 आया। अच्छा इधर भी आंसर 225 आया था क्या, 225 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 9 2 18, इधर 9 है और उधर 7 है, तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। 9 2 18, 19 20 21 22, ये राइट है। अच्छा मैंने शायद इधर कुछ गलत किया है, 7 है ना, हाँ 7 2 14, 15 16 17। हाँ देखो वो मेरे दिमाग में था ना, इसलिए ये हुआ, वो सबकॉन्शियस में वो रह गया ना मेरे, तो मेरे को लगा इधर भी वही आएगा। तो 7 5 35 होगा, 7 2 14, 15 16 17, तो यहाँ पे 175, आंसर इज 175। यानी कि इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा 175, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल। यानी कि अभी हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल इज
175 स्टूडेंट्स। ओके, देयरफॉर आप ऐसे लिखने का कभी भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल आर कितने, 175 स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया सेकेंड वन। चलो नेक्स्ट है, लास्ट है, और ये तो मैं आपको ही करने बोलूंगी, ये होमवर्क दूंगी। अभी यहाँ पे क्या बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रीफर अदर गेम्स, मतलब अदर गेम्स, कितने बच्चे लोग हैं जो इसके अलावा कोई और गेम पसंद करते हैं, मतलब कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो के अलावा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अदर गेम्स जो है ना, उसका सेक्टर आप ढूंढो। तो ये देखो, ये अदर गेम्स का सेक्टर है, ये अगर देखोगे ना, ये हमारा अदर गेम्स का सेक्टर है। तो आपको यहाँ पे बस देखना है कि अदर गेम्स का जो सेंट्रल एंगल है वो है 72 डिग्री, बस आपको उसी तरीके से फाइंड करना है। तो सेंट्रल एंगल ऑफ द अदर गेम इज 72 डिग्री, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 1000 ही होगा। बस अभी यहाँ पे आपको फॉर्मूला मैंने लिख के दे दिया है, इसको सॉल्व करके मुझे अभी के अभी तुरंत कमेंट में बताना कि कितने बच्चों को अदर गेम्स पसंद है। तो सेंट्रल एंगल ऑफ अदर गेम्स जो है वो है 72 डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रीफर अदर गेम, वो तो फाइंड करना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह पे आप 1000 लिखोगे और इंटू 360 डिग्री, और इसकी जगह पे आप 72 डिग्री लिखोगे। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करो, मुझे कमेंट में आंसर बताओ जल्दी से। और आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर को कंप्लीट किया। ये वन शॉट वीडियो था हमारे चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक का, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का वन शॉट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको भी देख लेना। ठीक है, और अभी नेक्स्ट कौन सा वन शॉट वीडियो बताओ बोल रही, कौन सा वन शॉट वीडियो आपको चाहिए मुझे जरूर कमेंट में बताना। और मैंने यहाँ पे आपके लिए PYQs जो है, लास्ट 4 इयर्स के PYQs जो है वो मैंने एक ही PDF में आपके लिए मैंने उसको अरेंज किया है। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के PYQs है, प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन पेपर्स है बोर्ड के, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। ओके, हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर लेना। चलो अभी ज्यादा टाइम पास नहीं करती, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। अगर आपके प्रीलिम्स चल रहे हैं तो ठीक है, हम लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे, बहुत कुछ सॉल्व करेंगे, आप टेंशन मत लेना। बस आप है ना चैप्टर्स को खत्म कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, हम PYQs लाइव सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर।